안녕하십니까. सभी को जय मसीह की। 이번 우리가 봄 이렇게 대전도 집회 너무 은혜롭습니다. तो इस बार जो हम बाइबल सभा कर रहे हैं बहुत अनुग्रह से भरी हुई है। 세계 많은 목사님들 함께 참석하면서 제 격려도 해주시고 희망도 주었습니다. तो दुनिया भर से पास्टर लोगों ने हमारे साथ भाग लिया और हमें सच में बहुत प्रोत्साहित किया। 하나님 우리에게 주신 말씀이란 것입니다. और सबसे ज़रूरी बात यह है कि परमेश्वर ने हमें बहुमूल्य वचन दिया। 성경 말씀을 통해서 तो परमेश्वर के वचनों के द्वारा 하나님의 마음을 다 표현했어요. परमेश्वर ने अपना मन हमें बताया है। 정확히 그 하나님의 마음을 알고 하나님의 말씀을 대할 수 있다면 तो अगर हम परमेश्वर का स्पष्ट मन जान सके और उसे पहचान सके 할 수밖에 없을 And 것입니다. no matter who you are, you could only be happy. तो कोई भी सच में खुश हुए बिना नहीं रह सकता। 여러분 표가 읽으면서 여러분 얘기할 수 너무 행복합니다. I'm so तो मैं ये बाइबल खोल के आप लोगों से बात कर पा रहा हूँ, मैं बहुत धन्यवादी हूँ। 오늘 제게는 출애굽기 제 25장에 있는 성막 가운데서 법궤에 관한 이야기를 하려고 합니다. तो आज निर्गमन 25 से मिलाप वाले तंबू में जो वाचा का संदूक है उस बारे में मैं आपसे बात करूंगा। 출애굽기 25장 말씀 펴주시기 바랍니다. तो निर्गमन 25 का वचन आप लोग खोलिए। 10절부터 22절까지 말씀을 읽겠습니다. तो निर्गमन 25 10 से 22 तक पढ़ेंगे। 다 찾으셨으면 제가 읽겠습니다. अगर आप लोगों ने खोल लिया है तो मैं पढ़ना शुरू करूंगा। 조각목으로 계를 짓되 장이 2규빗 반, 광이 1규빗 반, 코가 1규빗 반 되게 하고 and they shall make an बबूल की लकड़ी का एक संदूक बनाया जाए, उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई और ऊंचाई 1.5 हाथ की हो। 너는 정금으로 그걸 싸되 그 안팎을 싸고 빛가루 돌아면 금태를 두르고 और उसको चोखे सोने से भीतर और बाहर मंडवाना और संदूक के ऊपर चारों ओर सोने की बाड़ बनवाना। out. 금고리 넷을 부어 만들 그 네 발에 달되 이 편에 두 고리요 저 편에 두 고리며 और सोने के 4 कड़े डलवा कर उसके चारों पायों पर एक ओर 2 कड़े और दूसरी ओर भी 2 कड़े लगवाना। 조각목으로 채를 만들고 금으로 फिर बबूल की लकड़ी के डंडे बनवाना और उन्हें भी सोने से मंडवाना 그 채를 개 양편 고리에 끼워서 개를 매게 और डंडों को संदूक के दोनों ओर के कड़ों में डालना जिससे उनके बल संदूक उठाया जाए। 채를 개의 개 고리에 깬 대로 두고 빼어내지 말지며 वे डंडे संदूक के कड़ों में लगे रहें और उससे अलग ना किए जाएं। 내가 내게 줄 증거판을 개 속에 둘 और जो साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा उसे उसी संदूक में रखना। Thee. 정금으로 속죄소를 만들되 장이 2규빗 반, 광이 1규빗 반이 되게 하고 And thou फिर चोखे सोने का एक प्रायश्चित का ढकना बनवाना, उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की हो। thereof. 금으로 그룹 둘을 속죄 두 끝에 쳐서 만들되 And thou shalt और सोना डालकर 2 करूब बनवाकर प्रायश्चित के ढकने के दोनों सिरों पर लगवाना। be seat. 한 그룹은 이 끝에 한 그룹은 저 끝고 속죄에서 두 끝에 속죄에서 한 덩이로 연하게 할지며 एक करूब एक सिरे पर और दूसरा करूब दूसरे सिरे पर लगवाना और करूबों को और प्रायश्चित के ढकने को एक ही टुकड़े से बनवाकर उसके दोनों सिरों पर लगवाना। 또는 날개 높이 펴서 그 날개 속죄소를 덮으며 그 얼굴을 서로 대하여 속죄소를 향하게 하고 उन करूबों के पंख ऊपर से ऐसे फैले हुए बने कि प्रायश्चित का ढकना उनसे ढपा रहे और उनके मुख आमने सामने और प्रायश्चित के ढकने की ओर रहे। 개 위에 얹고 내가 내게 줄 증거판을 개 속에 넣어라. और प्रायश्चित के ढकने को संदूक के ऊपर लगवाना और जो साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा उसे संदूक के भीतर रखना। 거기서 내가 너와 만나고 속죄소 위이고 증거계 위에 있는 그 두 그룹 사이에서 내가 이스라엘 자손을 위하여 내게 명한 모든 일을 내게 이르리라. मैं उसके ऊपर रहकर तुझसे मिला करूंगा और इजराइलियों के लिए जितनी आज्ञाएं मुझको तुझे देनी होंगी उन सबों के विषय में प्रायश्चित के ढकने के ऊपर से और उन करूबों के बीच में से जो साक्षी पत्र के संदूक पर होंगे तुझसे वार्तालाप किया करूंगा। 하나님 이스라엘 22 तक पढ़ा। 이집트에 나왔습니다. तो जब इजरायली लोग मिस्र से बाहर आए 이집트는 남쪽에서 북쪽으로 나일 강이 흐르는데 तो मिस्र में दक्षिण से उत्तर की ओर नील नदी बहती है 그는 저 아프리카에서부터 쭉 흘러서 북쪽으로 올라옵니다. and so the तो वह नील नदी अफ्रीका से शुरू होती है और ऊपर तक जाती है। 보통 이제 그 강은 모래로 되어 있기 때문에 모래 무겁기 때문에 강바닥에 तो ज्यादातर नदियों में रेतीला पानी होता है तो रेत भारी होती है इसलिए रेत नीचे बैठ जाती है। 나일강에 흐르는 그 물은 태척토라고 해서 लेकिन नील नदी में जो मिट्टी है वो तलछटी मिट्टी है। 이제 그 나무
잎이나 이런 썩은 것들이 함께 섞여 있는 흙입니다. तो वो ऐसी मिट्टी है जिसमें सड़ी हुई पत्तियां और मतलब ऐसी सब चीजें मिली हुई हैं। 그것들은 다른 그 모래보다 훨씬 가볍기 때문에 इसलिए रेत की तुलना में ये मिट्टी काफी हल्की है, 강물로 이제 따라서 떠내려옵니다. इसलिए नदी के पानी के साथ साथ ये बहती चली जाती है। 가라앉지만 जो बाकी रेत होती है वो नदी में बैठ जाती है 강이 쫙 와서 한 곳에 와서 이제 그 날 하류주 한 지점에서 거기 쌓이게 लेकिन नील की जो मिट्टी है वो नील के अंत में जाकर एक कोने में जमा हो जाती है। 쌓이니까 그게 어떻게 되냐면 완전히 땅이 그 높아져 버려요. तो एक जगह क्योंकि वो जमा होती गई तो इसलिए वहां पे जो जमीन है वो ऊंची हो गई 채찍도 또 덮이고 And more और उसके ऊपर तलछटी मिट्टी लगातार आती है, 물이 더 흐를 수가 없습니다. इसलिए उसके आगे पानी नहीं जा पाता। 강물이 보통 우리는 상류에서 막 여러 갈래 모여가지고 하류로 내려오는데 तो ज्यादातर जो नदी का पानी होता है वो ऊंचाई से निचाई की ओर जाता है, 나일강은 강이 내려오다가 그 아래 지점에 와서 흙이 쌓이기 때문에 옆으로 막 새가기 시작하면서 강이 갈라지고 लेकिन जो नील नदी है वो एक तरफ जाने के बाद क्योंकि मिट्टी जमा होती है तो वहां से वो अलग अलग भागों में बट जाती है 강 유역은 굉장히 그 비옥한 그 땅. और इसलिए उस नदी के अंत की जो मिट्टी है वो बहुत ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है। 땅 가운데서 그 고센 땅이라는 것이 아주 비옥하고 농사가 잘 되는 땅. तो उस उपजाऊ जमीन के बीच में एक गोशेन की जमीन है जो बहुत ही ज्यादा उपजाऊ है। 나라에 요셉이 애굽에 와서 총리가 됐고 in the country of यूसुफ मिस्र में आया था और वहां पे प्रधानमंत्री बन गया था Egypt. 7년 풍년이 지났는데 7년 중년에 올 때에 और 7 साल की बहुतायत के बाद जब 7 साल का अकाल पड़ा 를 전부 다 이집트로 불러. तो यूसुफ ने अपने पूरे परिवार को मिस्र में बुला लिया। 고센 땅이라는 아주 기름진 그 나일강 삼각주에 있는 땅에서 그들은 और उसका परिवार जो उपजाऊ जमीन थी नील के पास जो गोशेन की जमीन थी वो वहां पे रहे 내려왔다가 애굽에서 430년 동안을 और वहां आने के बाद यूसुफ का परिवार 430 साल वहां पे रहा। 못하는 많은 새로운 왕이 나와서 लेकिन बहुत से ऐसे राजा आए जो कि यूसुफ को नहीं जानते थे। 역사 공부를 안 했는지 तो अंत में एक राजा आया जिसने शायद इतिहास को नहीं पढ़ा था, 애굽을 살려준 요셉의 그 후손들을 그때 피파하기 시작. तो उसने यूसुफ की संतान जिसने असल में मिस्र को बचाया था उन्हें सताना शुरू किया 471년에 और 1471 BC में 그때 이스라엘 백성 애굽에서 나오게 되는 것입니다. तब इजरायली मिस्र से बाहर निकलते हैं। 그 연도는 성경에는 기록이 없습니다. तो ये तारीखें चाहे बाइबल में नहीं लिखी हुई हैं, 역사에서 इ스라엘 백성 나올 때 BC 1400. लेकिन अगर आप मिस्र का इतिहास पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि इजराइली लोग BC 1471 में वहां से बाहर निकले थे। 예, 제가 잠깐 71년 91년 71. 예, 1471년. तो 1471 BC में वो वहां से बाहर आए थे। 약 1500년 전에 예수님 오시 1500년 전에 일어난 일입니다. तो यीशु मसीह के आने से करीबन 1500 साल पहले की बात है। 나오면서 그들이 이제 홍해를 건너게 되고요. और जैसे वे मिस्र से बाहर आए उन्होंने लाल समुद्र को पार किया 홍해를 건너 그 다음에 이제 그들이 들어간 데가 어디냐 하면은 और लाल समुद्र को पार करने के बाद वो लोग कहाँ गए? 광야길로 저 시나이 반도로 가는 곳에 들어가요. तो वो लोग शिनाई के प्रयदी पे पहुंचते हैं। 시내 반도에 왔을 때 하나님이 모세를 부릅니다. तो शिनाई में आने के बाद परमेश्वर मूसा को बुलाता है 시내 산 위로 올라와라. कि तुम शिनाई के पर्वत पे ऊपर आओ। 이제 그 시내 산 위에서 하나님이 이스라엘 백성들에게 얘기를 합니다. और सिनै पर्वत के ऊपर परमेश्वर इजरायलियों से बात करते हैं। 내가 법을 줄 텐데 तो मैं तुमको एक व्यवस्था दूंगा। 어제 저녁에 이야기했지요. तो कल रात को मैंने आपको बताया था, 잘 지켜 행하면 너희 들어와서 복을 받고 나 복을 If 주겠다. you keep my तो अगर तुम इसका पालन करोगे तो मैं तुम्हें आशीष दूंगा, every way, 반대로 너희들이 법을 지키지 못한다면 on the लेकिन अगर तुम इसका पालन नहीं कर पाओगे 주겠다 그랬습니다. तो तुमको श्राप मिलेगा। 백성들은 다 지키겠다 약속. तो इजरायलियों ने कहा कि हाँ हम सब पालन करेंगे। 이제 하나님은
십계명 돌비석 2개에다가 십계명을 기록합니다. So God, तो परमेश्वर ने पत्थर की 2 पट्टिया के ऊपर 제 이름 내 앞에 다른 신을 두지 마라. one व्यवस्था लिख कर दी, 널 위해 우상을 섬기지 마라. तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, 일컬 तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, तू परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ मत लेना, तू अपने माँ बाप 하지 말라. का आदर करना, 하지 말라. तू व्यभिचार मत करना, तू चोरी मत करना, तू खून मत करना, तू विरुद्ध किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना, और तू लालच ना करना। इस प्रकार से 10 आज्ञाएं दर्ज की गई। 자, 이제 그 십계명 10개 법을 적은 그 돌판 내려오면서 तो जब ये 10 आज्ञाएं सच में पत्थर की पट्टिया के ऊपर लिखकर दी गई, 어떤 일이 일어났습니까? तो उसके बाद क्या हुआ? 이제 모세는 시내산 꼭대기에 올라서 40일 동안 소식이 없습니다. तो मूसा सिनै पर्वत पर चला गया और उसके 40 दिन तक उसकी कोई खबर नहीं आई। 자, 이제 밑에 있는 산 아래 있는 사람들은 생각합니다. and so तो नीचे जो लोग थे वो लोग सोचने लगे, 안에 먹을 것도 없고 물도 없는 데서 어떻게 40일을 지났어? तो पर्वत के ऊपर ना खाना है ना पानी है, कैसे वो 40 दिन वहां रह सकता है? 모세가 어떻게 되냐 알 수 없다. तो अब हमें नहीं पता उस मूसा का क्या हुआ। 일단 기다리는 거 죽었는가 보다. तो 40 दिन तक वो वापस नहीं आया, लगता है वो मर गया। 우리를 인도할 신들을 만들자. तो अब हम कोई देवता बनाते हैं जो हमारी अगुवाई कर सके। 그대로 금 목걸이, 금 반지, 금 가져와라. तो हारून उन्हें कहता है कि तुम अपने सोने के कुंडल, सोने की चेन सब कुछ लेके आओ, 금으로 송아지를 만들. और वे सोने को लेकर एक बछड़ा बनाते हैं, 이것이 너희를 애굽에서 인도한 너희 신이다. और वो बोलते हैं कि यही तुम्हारा देवता है जिसने तुम्हारी अगुवाई मिस्र के बाहर की। 아론은 그 많은 백성들의 그 마음을 모을 수 구심점이 필요해. तो हारून को एक केंद्र की जरूरत थी जहां वे लोगों के मन को इकट्ठा कर सके। 근데 하나님 아닌 금송아지를 만들어서 तो असलियत में परमेश्वर ने उनकी अगुवाई की थी, लेकिन परमेश्वर के बजाय हारून ने एक सोने का बछड़ा बना दिया और उनसे बोलने लगा कि यही वो देवता है जिसने तुम्हारी अगुवाई की थी। 십계명 2개 돌판을 들고 내려오다가 और मूसा उसके बाद 2 पत्थर की बट्टियां लेके पर्वत से नीचे आता है, 그들은 금송아지를 만들고 거기다 제사를 드리고 춤을 추고 और मूसा ने नीचे आकर देखा कि ये लोग सोने के बछड़े को बलि चढ़ा रहे हैं और फिर मतलब नाच रहे हैं, कूद रहे हैं। 그저 돌비석 그 시kem 돌비석을 집어던졌겠다. तो उस पल मूसा एकदम से उन पत्थर की पट्टिया को नीचे फेंक देता है और उसे तोड़ देता है। 우리는 죄를 만들기 위해서는 법이 있어야 합니다. तो पाप को बनने के लिए व्यवस्था, नियम का होना जरूरी है। 그래서 법을 만드는 तो हमारे देश में ऐसा है कि संसद सब नियम कानून बनाता है, 법을 거기서 만듭니다. तो हमारे सारे नियम कानून वहीं पे बनते हैं। 이제 우리가 자동차가 경부 고속도로를 달리는 तो हमारे यहाँ जब गाड़ी घम्बुक हाईवे पे जाती है 시속 100km 속도로 달립니다. तो 100 किलोमीटर की स्पीड पे गाड़ी चलती है। 어떤 데가 110km로 되는 तो कोई कोई जगह पे 110 की स्पीड भी अलाउड है, 사람들은 거의 어떤 데 뭐 150km, 160km 달리. लेकिन जवान लोग कभी कभी तेज गाड़ी चलाते हैं, 150, 160 की स्पीड पे चढ़ाते हैं। 없을 때는 1000km 달리든 10,000km 법이 없을 때는 죄가 형성되죠. तो जब कोई नियम नहीं होगा, कानून नहीं होगा, तो आप 1000 की स्पीड पे चलाओ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 법이 만들어지면 लेकिन जब एक बार नियम बन गया, 이면 죄가 तो अगर कोई उस नियम को तोड़ता है तो वो पाप माना जाएगा। 십계명 율법이 만들어지기 전에 तो नियम 10 आज्ञाएं बनने के पहले 숨기지 않던 뭐라도 문제가 되지 않지만 तो चाहे कोई परमेश्वर की सेवा ना भी करे तो भी बड़ी समस्या नहीं थी। 말씀을 지키겠다고 약속을 लेकिन इजराइलियों ने वादा किया कि वे परमेश्वर के व्यवस्था को मानेंगे, 했던 금송아지를 만들었어요. लेकिन उन्होंने उसको तोड़ दिया और उन्होंने सोने का बछड़ा बना दिया, 왜 다른 신을 두지 마. क्योंकि पहली आज्ञा थी कि तुम किसी और ईश्वर 이기지 마라. करके मत, किसी को और मत मानना, और तुम मूर्ति खोदकर मत बनाना। 이 돌비서 깨트릴 수밖에 없었습니다. ये दोनों आज्ञाएं उन्होंने तोड़ दी, इसलिए मूसा के पास और कोई उपाय नहीं था, उसने उन पत्थर की पट्टिया को तोड़ दिया। 받았기 때문에 और उसके बाद मतलब उस व्यवस्था की वजह से निरंतर क्या हुआ कि श्राप आता गया। 사람이 금송아지 만든 죄 때문에 죽임을 당합니다.
तो इसलिए 3000 लोग सोने के बछड़े को बनाने की वजह से मार डाले गए। 율법이 십계명 율법이 오고 난 뒤에 तो व्यवस्था के आने के बाद 계속해서 이스라엘에는 저주가 오는 거예요. तो लगातार इजरायलियों के ऊपर श्राप आता गया। 말하면 죄가 돼. तो अगर वे झूठ बोलते तो वो पाप हो जाता, अगर वो शिकायत करते तो वो पाप हो जाता, अगर वो चोरी करते तो वो पाप हो जाता, अगर व्यभिचार करते तो वो पाप हो जाता। 많은 죄를 짓게 इस प्रकार से वो बहुत सारे पाप करने लगे 그들은 저주를 받아야 했어. और निरंतर सच में उनके ऊपर श्राप 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 आता गया। 우리가 배워야 할 사실은 뭐냐면은 तो आज जो सच्चाई हमें सीखनी है वो क्या है? 십계명 돌비석에는 그 십계명을 우리가 어떻게 대해야 하는 तो 10 आज्ञाएं जो पत्थर की पट्टिया पर लिख कर दी गई, हमें उसके साथ क्या करना है? 하나님은 그 십계명을 넣는 상자를 법궤라고 तो जिस डिब्बे में 10 आज्ञाएं रखी गई उसको वाचा का संदूक कहते हैं। 법궤의 뚜껑을 만드는데 तो वाचा के संदूक का ढकना बनाया गया। 이 뚜껑을 만들어 가지고 법궤 그 뚜껑을 덮지요. तो वाचा के संदूक का ढक्कन बनाया गया और उसे ढक दिया गया। 그 뚜껑에다가 이제 천사가 둘이서 이렇게 그 법궤를 저 뚜껑을 덮게 돼 있어요. और उस ढकने के ऊपर 2 करूब नियुक्त किए गए जो कि अपने पंखों से उसे ढांपे रहे। हम एक बार वाचा के संदूक का चित्र देखेंगे। 괜찮은 사진인데 तो ये काफी ठीक ठाक चित्र है। 사진 보면은 तो कोई चित्र में 그래서 이렇게 날개 펴서 तो जो करूब हैं वो खड़े हुए दिखाई देते हैं, 그것도 잘못된 것이고 तो वो गलत है। 이건 거의 성경 좀 비슷하게 만들어진 건 तो ये लगभग बाइबल के हिसाब से बनाया गया चित्र है, 우리가 볼 때 약간 날개 들려져 있죠. लेकिन थोड़े से यहाँ पंख उठे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। 날개 위에 여기서 이렇게 서서 लेकिन असलियत में ये जो पंख हैं वो इस प्रकार होने चाहिए और ढांपा जाना चाहिए। 자 이제 우리 오늘 여기서 출애굽기 25장에서 तो आज निर्गमन 25 में 여기 이제 뭐라고 말하냐면 이런 이야기가 있습니다. तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 자 25장 निर्गमन 25 절 10 그들은 조각목으로 계를 짓되 장이 1규반 광이 1규반 고가 1규반이 되게 하고 बबूल की लकड़ी का एक संदूक बनाया जाए, उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई और ऊंचाई 1.5 हाथ की हो, 너는 정금으로 그걸 쌓아서 그 안팎을 싸고 윗과 도라며 금태를 두르고 और उसको चोखे सोने से भीतर और बाहर मंडवाना और संदूक के ऊपर चारों ओर सोने की बाड़ बनवाना, 금고리 넷을 부어 만들고 그 네 발에 달되 이 편에 두 거리 저 편에 두 거리며 और सोने के 4 कड़े डलवा कर उसके चारों पायों पर एक ओर 2 कड़े और दूसरी ओर भी 2 कड़े लगवाना। 편을 만들고 금으로 फिर बबूल की लकड़ी के डंडे बनवाना और उन्हें भी सोने से मंडवाना, 양편 고리 깨어서 और डंडों को संदूक के दोनों ओर के कड़ों में डालना जिससे उनके बल संदूक उठाया जाए। 개의 고리에 깬 대로 두고 빼내지. वे डंडे संदूक के कड़ों में लगे रहें और उसे अलग ना किए जाएं। 자 16절에 뭐라고 말하냐면 16 में क्या लिखा हुआ है? 내가 줄 증거판을 계속해 둬. और जो साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा उसे उसी संदूक में रखना। 증거판은 십계명 것을 기록한 돌판을 가르쳐 말합니다. तो ये साक्षी पत्र क्या है? ये वो पत्थर की पट्टियां है जिसपे 10 आज्ञाएं लिखी गई थी। 17절에 보면은 और 17 में जो हम देखते हैं 증거물로 속죄소를 만들되 장이 2규반 광이 1규반이 되게 하고 फिर चोखे सोने का एक प्रायश्चित का ढकना बनवाना, उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की हो। 증거물로 속죄소를 만들 저 속죄소가 뭐냐면 법궤의 뚜껑 तो चोखे सोने से प्रायश्चित का ढकना बनवाने के लिए बोला गया है। प्रायश्चित का ढकना क्या है? ये वाचा के संदूक का ढक्कन है। 뚜껑을 이제 증거물로 만들었고 उस ढकने को चोखे सोने का बनाया गया 금하고 증거로 만들어서 그 천사 둘이 날개로 그 개를 덮 और उसके ऊपर 2 करूब बनाए गए जिन्होंने अपने पंखों से उसे ढांप के रखा। 그것보다 좀 더 날개가 낮아져야 개가 덮이겠죠. और सच में उनको असलियत में अपने जो पंख है थोड़े और ढांपने चाहिए। 둘이서 개를 덮는 तो ये 2 करूब मतलब ये प्रायश्चित के ढकने को ढांप के रखते हैं। 거는 개를 열지 마라 이런 뜻이에요. What are क्यों? क्योंकि परमेश्वर का कहने का मतलब है कि इसको मत खोलना। 이해가시죠? समझ रहे हैं? 왜
열지 마라 그럴까요? तो क्यों ना खोलने के लिए कहा गया है? 계명을 보지 마라 이 말이에요. कहने का मतलब है कि 10 आज्ञाओं को मत देखना। 자, 여러분 잘 들어보세요. तो आप लोग ध्यान से मेरी बात सुनिए। 한국에서 보통 성경 찬송이 तो कोरिया में मतलब बाइबल के साथ एक गाने की किताब भी जुड़ी हुई होती है। 주기도문하고 사도신경이 나옵니다. तो उस गाने की किताब के सामने प्रभु की प्रार्थना और प्रेरितों की प्रार्थना लिखी हुई होती है, 십계명이 나옵니다. और पीछे की तरफ 10 आज्ञाएं लिखी हुई होती हैं। 자, 여러분 찬송 성경 그렇습니까? तो आप लोगों के मतलब गीत की किताब में भी ऐसा है, ज्यादातर ऐसा होता है। 자, 우리가 이야기 좀 해봅시다. तो हम इस बारे में थोड़ी बात करेंगे। 주기도문 तो सामने जैसे प्रभु की प्रार्थना लिख के रखी हुई है, 의 기도라고 말하죠. तो उसे लॉर्ड्स प्रेयर कहते हैं। 자, 여러분 우리가 이 주기도문에 대해 좀 성경을 알아. तो इस प्रभु की प्रार्थना के बारे में हमें बाइबल को समझना ज़रूरी है। 옛날에 장로교 다닐 때는 तो जब मैं पहले प्रेस्बिटेरियन चर्च जाता था, 특별한 예배 보통 일반 예배 때는 3장 찬송부로 주기도문으로 예배를 폐하겠습니다. तो ज़्यादातर जब सर्विस ख़त्म होती थी तो हम गीत नंबर 3 गाते थे और प्रभु की प्रार्थना बोलकर ख़त्म करते थे, और हम बोलते थे कि हाँ ये प्रभु की दी हुई प्रार्थना है। 보면 लेकिन जब आप मत्ती 3 में देखते हैं 주님의 뜻하고 전혀 다르게 주기도문. तो आज प्रभु की प्रार्थना का इस्तेमाल बिल्कुल अलग तरीके से हो रहा है, परमेश्वर की इच्छा से अलग तरीके से। 오늘 이야기하면 주님 뭐라고 말씀하셨냐면 तो प्रभु ने मत्ती की किताब में You. 너희는 기도할 때 중언부언하지 마라. प्रभु की प्रार्थना के विषय में क्या बताया है कि जब तुम प्रार्थना करते हो 그렇게 기도하는 걸 주님 원치 않아요. तो बकबक ना करो, बार बार वही बातें मत बोलो। 주님은 그냥 단순하게 간단하게 너무 길게 기도하는 것만 좋은 게 아니다. Just praying तो परमेश्वर इस प्रकार की प्रार्थना नहीं पसंद करते। prayer. 기도할 만하면 밤이 새도록 할 수도 있고 오래 몇 시간 할 수. तो प्रभु का कहने का मतलब है कि तुम बकबक ना करो, मतलब वही बातों को बार बार मत बोलो। तुम्हारी बहुत बातों से तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। 아니 길게 해서 자기 기도 막 그걸 나타내기 위해서 하는데 But people हाँ ठीक है, प्रार्थना करते हुए हम पूरी रात भी प्रार्थना कर सकते हैं, घंटों के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं, 말을 많이 하여 들으실 줄 생각한다. लेकिन लोग बहुत बार जो बातें उनके मन में भी नहीं होती, अपनी प्रार्थना को लंबी करने के लिए बहुत कुछ बोलते हैं। 해라 이렇게 기도. उनको लगता है कि उनकी बहुत बातों की वजह से उनकी प्रार्थना सुनी जाएगी, लेकिन प्रभु कहते हैं कि तुम ऐसा मत करो, लेकिन तुम इस रीति से प्रार्थना करो। manner. 그걸 외우라는 이야기는 तो इस रीति से प्रार्थना किया करो का मतलब इस तरीके से प्रार्थना किया करो। 하늘에 계신 저 그렇게 주기도문 하죠. तो ये नहीं बोला कि तुम इस प्रार्थना को रट लो और इसी को बोलो, Heaven. 기도. लेकिन लोग मतलब इसको रट के इसको बोलते हैं। 이름이 저 하늘에 계신 우리 아버지 이름을 거룩하게 하시며 Our Father. हाँ, हमारे पिता जो स्वर्ग में है, 그리고 그거 쭉 외우죠. और वह इस प्रार्थना को बोलते हैं, 뭐 다음에 오늘 우리가 죄 지은 자 사진 거 죄를 사여 주. हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। तो मेरी बात सुनिए, Stack of आपके पास बहुत घर में खाना है और आप प्रार्थना कर रहे हो कि हमारे रोज की रोटी हमें दे, तो क्या ये सच्ची प्रार्थना हुई? 주님 그거를 싫어하셨어. तो इस चीज को प्रभु पसंद नहीं करता। 식적으로 하는 기도. तो मतलब जैसे औपचारिकता पूरी करने के लिए प्रार्थना, बिना मन की प्रार्थना, उस चीज को परमेश्वर नापसंद करता है। 없을 때 जब आपके पास खाने को ना हो तब रोज की रोटी के लिए प्रार्थना करना सही है। 사여 준 같이 우리 죄를 사여 주옵시고. तो जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही आप भी हमारे अपराधियों को क्षमा करो। कब आपने अपराधियों को क्षमा करा? 내 죄를 사여 달라고. तो इसलिए मेरे अपराधों को क्षमा करो। 성경은 우리에게 말씀하시기를 तो ये बाइबल का वचन में क्या बता रहा है? 그렇게 막 길게 장소하지 마. तो तुम मतलब ज्यादा बोल के लंबी प्रार्थना मत करो। 그대로를 단순하게 하라고 하기 위해서 주기도문을 가르쳐 주시. तो ये प्रभु की प्रार्थना प्रभु ने क्यों सिखाई? मतलब इस रीति से प्रार्थना करो, साधारण तरीके से प्रार्थना करो। 주기도문을 외우라고 한 게 아니야. लेकिन बाइबल में ये नहीं लिखा कि तुम इसे रट कर यही प्रार्थना करो। 이런 방식으로 기도해라. 기도를 तो 가르쳐. इस रीति से प्रार्थना किया करो, मतलब प्रार्थना किस तरीके से करनी है वो हमें समझाया गया है। लेकिन जब हम इसको ऐसे ही रट के बोलते हैं 이러한 양식을 주옵시고 तो 죄 지은 데 사실 우리 죄를 हाँ, मतलब हमारे पास रोटी बहुत है लेकिन रोज की रोटी हमें दे। 다 हाँ, मैंने पता नहीं कौन से अपराधी को क्षमा किया, लेकिन मैंने अपराधी को क्षमा किया इसलिए हमारे अपराध को क्षमा कर, मतलब ऐसे क्यों प्रार्थना करना है? तो यहाँ लिखा है कि जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर पूरी हो। तो परमेश्वर की इच्छा क्या है?
이룬 건 예수님 십자가에 못 박혀 우리 죄를 사하라는 그 하나님 뜻인데 यीशु क्रूस पे चढ़े और हमारे पाप क्षमा हो, ये परमेश्वर की इच्छा है। 우리 죄를 사해 달라 그것도 이루게 해 달라는 그런 의미로 성경은 저 예수님은 가르친 겁니다. Have him तो यीशु मसीह ने ये प्रार्थना इसलिए की कि हाँ ठीक है, मुझे क्रूस पे चढ़ने दे और तेरी इच्छा को पूरा करने दे। लेकिन जरूरी बात क्या है? 전혀 죄 사함 뭐 우리 자 이 뜻이 하늘과 땅에 이루어지다 하는 이 사실 तो तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो, इसका मतलब क्या है? 십자가에 못 박혀 죽으심으로 말미암아 우리 죄를 사해 달라는 그런 뜻입니다. तो यीशु मसीह क्या बोलना चाहता है कि परमेश्वर की इच्छा ये थी कि वह क्रूस पे चढ़े और हमारे पाप उसके द्वारा क्षमा हों। यीशु ऑलरेडी क्रूस में मर गया 지다 और अभी भी हम प्रार्थना करते रहे कि तेरी इच्छा इस पृथ्वी पे पूरी हो। 없는 기도를 주님은 너무너무 싫어해요. तो परमेश्वर ऐसी प्रार्थना को पसंद नहीं करता जो मन से नहीं निकली है। 보세요. सोच के देखिए। 제가 있는데 तो आपके अंदर, 제 아들이 suppose my son 제가 이제 그 이야기 तो मैंने अपने बेटे के बारे में बताया था 아이를 제가 딸 하나 아들 하나를 키웠는데 कि मेरे पास एक बेटा और एक बेटी है। 저는 제 아내가 고마운 게 여러 가지가 있죠. तो मैं अपनी पत्नी के लिए काफी बातों के लिए धन्यवादी हूँ, 아내 고마운 게 लेकिन सबसे ज्यादा मैं किस बात के लिए धन्यवादी हूँ? 아들을 낳아준 겁니다. तो उसने मुझे एक बेटा और एक बेटी दी। 제 아들이 6살, 7살 될 때 तो मेरे बच्चे जब करीबन 6-7 साल के थे 성경을 하니까 마음의 세계를 아이들이 같이 버렸어요. तो मैं बाइबल को जानता था, इसलिए मैं अपने बच्चों को मन की दुनिया सिखाना चाहता था। 제일 중요한 것은 자제력을 가르치고 싶어요. तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज मैं उनको आत्मनियंत्रण सिखाना चाहता था। 이 이야기를 보면은 तो जब हम इस वचन को पढ़ते हैं 옛날에 미국이 아메리카 신대륙을 발견하고 할 때 미국 사람들 굉장히 지혜롭고 건실했다. तो पुराने ज़माने में जब अमेरिका के लोग, मतलब अमेरिका की जब शुरुआत हुई थी तो लोग बहुत ही बुद्धिमान थे, बहुत नम्र बन के थे। 일이 있었냐면 लेकिन अमेरिका में एक बार क्या हुआ, 베냐민 스파크 박사라는 박사가 있습니다. बेंजामिन स्पार्क नाम का एक डॉक्टर था। 그분은 이제 그 소아과 의사였는데 तो वो एक बच्चों का डॉक्टर था। 책을 썼습니다. तो उसने एक बार एक किताब लिखी। 제목 베이비 앤드 차일드 케어. तो किताब का टाइटल बेबी एंड चाइल्ड केयर था। 어린 아이들을 키우는 방법. तो मतलब बच्चों को कैसे पालना है। 아주 두꺼운 책입니다. तो बहुत ही मोटी सी किताब थी। 그 책의 내용이 뭐냐면은 लेकिन उस किताब में उसने क्या लिखा, 아기가 울 때 젖꼭지를 물리라. तो जब बच्चा मतलब रोता है तब उसे दूध पिलाओ। 는 젖이 필요하기 때문에 우는 거다. everyone तो बच्चा क्यों रो रहा है, क्योंकि उसे दूध की जरूरत है। उस किताब में ऐसा लिखा है। 이게 미국은 청교도들이 건너올 때였기 때문에 तो अमेरिका की शुरुआत क्योंकि प्यूरिटन्स के दोबारा की हुई थी, 청교도들은 어린 아이 교육을 아주 철저하게 시켰어요. तो प्यूरिटन लोग अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरह शिक्षा देते थे। 그들의 엄마들은 तो प्यूरिटन लोगों की जो माएँ थी, 아기가 젖 먹는 시간 딱 정해서 젖을 먹이. तो वे बच्चे का मतलब दूध का टाइम फिक्स कर देती थी। 절대로 운다고 젖을 먹이지 않아. और मतलब क्योंकि बच्चा रो रहा है इसलिए बार बार उसे दूध नहीं पिलाती थी। 먹고 싶어도 चाहे बच्चे का दूध पीने का मन कर रहा है, 싶지만 चाहे तेरा मन कर रहा है, 시간 시간에 먹고 그때는 안 돼. लेकिन वो टाइम पक्का करती थी कि इस टाइम पे ही बच्चे को दूध पिलाना है। 그 당시에 아이는 젖이 먹고 싶어도 젖 먹을 시간까지 기다려야 하는 and so back तो उस जमाने के जो बच्चे थे, चाहे उनका दूध पीने का मन करता था, लेकिन वो 자제력을 उस टाइम तक वेट करते थे जब दूध पिलाने का टाइम ना हो जाए। तो इस वजह से उनके अंदर आत्मनियंत्रण की क्षमता थी। 굉장히 तो इसलिए ये प्यूरिटन लोग जब अमेरिका में आए तो उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से संस्कृति को और बाकी सब चीज़ों को मतलब प्रगति किया। जब एम्पायर स्टेट बिल्डिंग बन रही थी, 얼마만에 지은지 아십니까? आपको पता है वो कितनी देर में बनी? 보니까 13개월 13 तो सिर्फ 13 महीने में उन्होंने इतनी बड़ी बिल्डिंग बना दी। 제가 예배당을 여러 번 지어 तो मैंने बहुत बार चैपल बनवाया है। 층 올라가는 거의 한 달 가까이. तो एक मंजिल बनाने के लिए कम से कम 1 महीना लगता है, 근데 102층을 짓는데 13개월 만에 지어. लेकिन उन्होंने 120 मंजिल की बिल्डिंग 13 महीने में बनवा दी। तो बहुत ही बड़ी बिल्डिंग है। 모든 장비가 없고 크레인 이런 게 और ये बहुत पुराने ज़माने की बात है, तब क्रेन्स और ये वो बहुत अच्छे जो औजार हैं वो नहीं थे।
들 진짜 지혜로워. तो उस जमाने के अमरीकी लोग बहुत बुद्धिमान थे 그들은 아주 자제하는 능력이 아주 강했다. और उनके अंदर आत्मनियंत्रण की क्षमता बहुत मजबूत थी। 이제 베냐민 스파크 박사의 책을 읽고 लेकिन बाद में बेंजामिन स्पार्क की किताब पढ़ने के बाद 사람들이 말했어. बहुत सारे लोग उन्होंने क्या कहा, 미국이 망한다. उन्होंने कहा कि ऐसे अमेरिका बर्बाद हो जाएगा, ये गलत शिक्षा है। 엄마들은 लेकिन जो माएँ थी, 많은 교육을 받지 못했기 때문에 क्योंकि वो ज़्यादा शिक्षित नहीं थी 사의 말이기 때문에 And since they और क्योंकि डॉक्टर ऐसा बता रहा था, 쳐서 젖을 먹이던 엄마들이 तो वो माएँ जो कि टाइम टाइम से बच्चे को दूध पिलाती थी, 때마다 젖꼭지를 물렸다고. उन्होंने मतलब जब जब बच्चा रोया तब तब से दूध पिलाना शुरू कर दिया। 이후의 시대 젖꼭지를 언제 울 때마다 물린 그 이후의 시대에는 और जब से मतलब वो पीढ़ी शुरू हुई जिन्होंने मतलब रोते हुए हमेशा दूध पिया, 이렇게 뭐가 보여 자제력이란 게 굉장히 줄어들기 तो उन बच्चों के अंदर आत्मनियंत्रण की क्षमता बहुत ज़्यादा घट गई। 시작했다. 우리 आ이들 키우면서 तो मैंने जो अपने बच्चों को पाला था, 아이들이 6살, 7살 될 때 जब मेरे बच्चे करीबन 6-7 साल के थे, 내가 사랑하는 우리 아이들이 자제력을 가르쳤어. तो मैंने अपने बच्चों को सच में आत्मनियंत्रण सिखाया। 얘가 아빠 사탕, तो मेरी बेटी अनसुख बोलती थी पापा टॉफ़ी, मैं ले देता था, 아이스크림, पापा आइसक्रीम, 아이스크림. तो आइसक्रीम खरीद के देता था। 아이들이 아이스크림 먹고 막 기뻐하고 저런 아빠도 보기 좋다. तो बच्चे जब आइसक्रीम खा के खुश होते हैं तो पिता भी खुश होते हैं। 제가 생각이 이 아이들에게 자제력을 키우려면 लेकिन मैंने सोच के देखा कि अगर इन बच्चों को आत्मनियंत्रण की क्षमता देनी है, 아빠 아이스크림 먹고 싶어 할 때 तो कभी कभी जब उनका आइसक्रीम खाना का मन करता है और वो बोलते हैं पापा आइसक्रीम, 뭘 사주었어? तो मैंने चाहे हमेशा उनको खरीद के दी। 번 아이스크림을 사달라고 할 때 लेकिन मान लो कि 10 बार अगर वो आइसक्रीम मांगते हैं, 까지는 사줬어. 7 बार तक मैंने खरीद के दे दी, 8번째는 안 사줬어. लेकिन 8वीं बार नहीं खरीद के दी। 아이스크림 पिताजी आइसक्रीम 안 돼. नहीं मिलेगी, पापा प्लीज़, 아빠가 안 된다 그래. नहीं, मैंने मना किया है, 아빠 पापा 안 된다 그랬어. पापा ने मना किया, तुमने नहीं सुना, 제 아들 제 못 이기잖아요. तो मेरा बेटा मुझको नहीं जीत सकता। तो वो सिर्फ 6 साल का था। 그래서 제가 아주 단순한 쉬운 방법 같지만 तो बहुत ही आसान सा साधारण सा तरीका है, 안 사주고 한 10개를 요걸 때 7개 정도 해주고 3개는 거부했습니다. लेकिन मैंने बच्चे की सारी इच्छा पूरी नहीं की। अगर उसने 10 चीज़ें मांगी तो 7 दी और 3 मना कर दी। तो बहुत बार ऐसा भी हुआ कि मेरे पास पैसे नहीं थे खरीदने के, but even though I did लेकिन चाहे मेरे पास पैसे हों भी, 왜? मैंने जानबूझ के भी मना किया। क्यों? 마음을 क्योंकि आइसक्रीम खाने का मन, 하는 방법을 उसको मतलब नियंत्रण में रखने का मन मैं उसे सिखाना चाहता था। 할 수가 있나? तो क्या वो जिंदगी में आत्मनियंत्रण के बिना जी सकता है? 나 봐도 아빠한테 안 통하니까 तो चाहे वो रोए धोए जो भी करे, लेकिन मैं नहीं मानता था। 하는 법을 가르쳤습니다. उनको इस प्रकार मैंने आत्मनियंत्रण सिखाया। 제가 꼭 이제 아주 이거 쉬운 건데 तो बहुत ही आसान सा तरीका था, 굉장히 쉬운 건데 तो बहुत आसान था, 그래서 이제 자제력을 가르친 우리 아이들하고 다른 전혀 다른 लेकिन मेरे बच्चे जिनको मैंने आत्मनियंत्रण सिखाया वो बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग थे। 제 आ들이 미국에서 이제 고등학교를 다녔어요. तो मेरा बेटा हाई स्कूल की पढ़ाई करने अमेरिका गया था 그리고 이제 아이가 대학교쯤 돼. और उसके बाद वो कॉलेज में पढ़ने लगा। 18살 이상 되면 자동차 면허증이 나오니까 तो अमेरिका में 18 साल की उम्र के बाद आपको ड्राइवर्स लाइसेंस मिल जाता है। तो मैंने उसे एक गाड़ी लेके दी। 저는 그때 자동차 사줬습니다. तो उस ज़माने में मैंने उसे गाड़ी लेके दी। 미국의 제일 싼 차가 뭔가? तो मैंने पता किया कि अमेरिका की सबसे सस्ती गाड़ी कौन सी है। car called the Escort. तो एस्कॉट नाम की गाड़ी थी। तो वो मतलब बहुत ही सस्ती गाड़ी थी। 제 아들 사줬어요. तो मैंने वो गाड़ी अपने बेटे को लेके दी। 뭐 아빠 तो मेरा बेटा बहुत खुश था, बहुत वो मेरे प्रति धन्यवादी था। Other kids लेकिन बाकी मतलब बच्चों के जो बाप थे वो किसी कंपनी के मालिक थे, तो उन्होंने BMW अपने बेटे को खरीद के दी, nice car. बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियाँ खरीद के दी। लेकिन मैंने सबसे सस्ती गाड़ी अपने बेटे को लेके दी। Saturday. और हर शनिवार तो ये जो बच्चे मतलब स्कूल नहीं जाते हैं 자유로우니까 तो वो फ्री होते हैं, छुट्टी होती है, तो वो लोग अपनी गाड़ी चलाएंगे और स्कीइंग करने जाएंगे। 기타로 할 때 और जब वो स्कीइंग करने के लिए जाते हैं 그걸 가까이 100m, 100km, 200km 떨어진 거지. तो ये स्की रिजॉर्ट होते हैं वहाँ पे, जो कि शहर से 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर होते हैं। तो बच्चे वहाँ घूमने जाते हैं और उन्हें बहुत मज़ा आता। 토요일 가서 तो सैटरडे को जाते, मज़ा करते, 타고 संडे को भी मतलब वहाँ पे मज़ा करते, 학교를 와요. और फिर मंडे को स्कूल आते।
Sunday. और बहुत उनको मज़ा आता। 야 영구가 어제 스키 탄 너무 재밌어. और वो मेरे बेटे को बताते, यंगूक हम स्कीइंग करने गए थे, बड़ा मज़ा आया था। तो मेरा बेटा भी जाना चाहता था लेकिन वो नहीं जा सकता था 교회 안에서 살도록 했어요. Because क्योंकि वो हमारे चर्च में रहता था। 그래서 밥도 먹고 तो वो चर्च में ही उसको खाना मिलता था और एक छोटा सा कमरा था जहाँ वो सोता था और उसको चर्च की सफाई करनी पड़ती थी, ये वो काम करना पड़ता था और संडे को सर्विस भी होती थी, तो इसलिए वो नहीं जा सकता था। 그 아이들은 이제 스키가 너무 재미가 있으니까 तो बच्चों को क्योंकि स्कीइंग करके इतना मज़ा आता था 갔다가 तो शनिवार को जाते 이럽니다. और मंडे को वापस आते 다음 날은 and then the next और 토요일 갔다가 और अगली बार जब जाएंगे 토요일 तो मतलब वो एक दिन और रुक जाएंगे और ट्यूसडे को वापस आएंगे और उसके बाद उसके अगले हफ्ते शनिवार को जाएंगे और फिर बुधवार को वापस आएंगे। 명령 내리진 못하고 가르치기만 합니다. तो अमेरिका में ऐसा होता है कि जो टीचर लोग हैं वो सिर्फ पढ़ा सकते हैं, डांट नहीं सकते बच्चे को। 예. 그러니까 공부해라. तो मतलब ठीक है पढ़ाई करो, वो ऐसा नहीं बोल सकते, ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। 공부하는 게 좋다. वो बस यही बोल सकते हैं कि हाँ पढ़ाई करना तुम्हारे लिए अच्छा है, इस प्रकार से बताते हैं। 하다는 또 교사는 자기 결정을 하게. क्यों? क्योंकि टीचर लोग बोलते हैं कि बच्चे की खुद की मर्जी है, उसको खुद निर्णय लेना है कि उसे क्या करना है। 고등학교를 졸업하는데 तो ऐसे ही जब बच्चे हाई स्कूल से पास कर रहे थे तो सबको एक एक लिफाफा मिला, 다른 아이들 봉투 안에는 졸업장이 안 들어 있고 तो बाकी बच्चों के लिफाफे में सर्टिफिकेट नहीं था, 아들 졸업장에 또 봉투엔 졸업장이 들어. लेकिन मेरे बेटे के लिफाफे में पास करने का सर्टिफिकेट था। 대학교를 다녀서 졸업하는 사람이 20%가 안 됩니다. 한국에서. तो कहते हैं कि कोरिया के बच्चे जो अमेरिका में पढ़ने जाते हैं सिर्फ 20% अपनी पढ़ाई पूरी कर पाते हैं। 때문에 엄마가 있다가 아빠 길게 아빠가 되고 문제가 생겨 그러죠. and so तो इस समस्या की वजह से उनकी माँ या बाप में से एक लंबे लंबे समय तक उनके साथ जाके वहाँ रहते हैं। तो बहुत मतलब आसान सी बात है, 하고 싶은데 मैं कुछ करना चाहता हूँ 이제 6살 7살 때 तो जब हम 6 साल 7 साल के होते हैं 하는 법을 조금씩 배우면 तो तब अगर हम आत्मनियंत्रण थोड़ा थोड़ा सीखते जाएं 자기 하고 싶은 자제하는 능력이 좀 커지기 तो आगे चल के आत्मनियंत्रण करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो आप मतलब ड्रग्स की इच्छा पे जीत सकते हैं। 우리가 뭐 자제를 갖다는 야 영구가 자제력에 대해서 배라 자제기는 어떻고 막 그게 아닙니다. hey young तो हाँ यंगूक तुम्हें आत्मनियंत्रण सीखना पड़ेगा, ऐसे नहीं होता। 목사니까 क्योंकि मैं एक पास्टर हूँ, क्योंकि मुझे बाइबल आती है 대부분 마음의 세계를 얘기. और बाइबल क्योंकि मन की दुनिया के बारे में बात कर रही है। 자제력이 없으면 तो अगर बच्चे के पास आत्मनियंत्रण नहीं होगा तो वो खुद दुखी होगा, 안 되는데 वो खुद मतलब जो करना चाहेगा 공부를 못 한다든지. मान लो कि वो नहीं कर पाएगा तो उसके लिए बहुत समस्या होगी। 그래서 제가 2009년에 중국의 공산청년단에 가서 중국 청소년을 위해서 이틀 동안 가. तो इसलिए 2009 में मुझे चाइना ने निमंत्रण दिया था और वहाँ पे मैंने युवाओं के एक लीग को 2 दिन के लिए शिक्षा दी थी। तो हमारे चर्च के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने हमेशा आत्मनियंत्रण सिखाया है, 뿐만 아니라 और ना केवल आत्मनियंत्रण 방법을 가르치고 तो गहराई से सोचने की शक्ति भी, exchange तो सच में मन का आदान प्रदान करके जीने की शक्ति भी। तो ये छोटी मोटी बातें लगती हैं। 제 손자 이야기했죠. 손녀가 तो मैंने अपनी पोती के बारे में आपको बताया था। 할아버지 시키는 그대로만 해. तो उसने कहा कि मेरे पिताजी जो मतलब मेरे दादाजी बोलते हैं वही करते हैं। 이 나이가 이제 50살에 가까이 되는 तो मेरा बेटा करीबन 50 साल का होने वाला है, 48인가 그렇습니다. I think he's about 한국 나이 तो वो करीबन 48 का है अभी। 한 번도 내가 야 영구가 너 이래라. तो एक बार भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने उसे बोला हो कि यंगुक तुम ऐसा करो और उसने मना किया हो। 손자들이 그걸 합니다. तो मेरे पोता पोती ये जानते हैं, वो देखते हैं कि मेरे उनके पिता वही करते हैं जो उनके दादाजी बताते हैं। तो ऐसा कैसे हो सका? क्योंकि मैंने उन्हें आत्मनियंत्रण सिखाया। 그게 자제력하고 뭐 이거 외우고 그게 아닙니다. self तो आत्मनियंत्रण सीखो, ऐसा है वैसा है, ऐसे नहीं है। 기회를 만들어서 मैंने ऐसे मौके बनाए कि वे आत्मनियंत्रण सीख सके। they want to तो वो be टॉफ़ी खाना चाहते हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ। जब मेरे बच्चे छोटे थे 자주 있었어요. तो मैं बहुत गरीब था, हमें खाने को भी बहुत बार नहीं मिलता था।
없어서 굶기지만 तो हाँ, कभी कभी हम इसलिए भूखे रहते थे क्योंकि हमारे पास खाने को कुछ नहीं था। 지금 별로 안 왔고요. You know, but तो मैंने सच में जानबूझ के भूखा तो नहीं रखा, 능력을 लेकिन फिर भी मैंने उन्हें आत्मनियंत्रण करना सिखाया। 가진 아이들을 가르치는데 다 제가 뭐 마음에서 막 복잡하게 가르치는 게 아니고 तो हमारे जो जवान बच्चे जिन्हें मैं सिखाता हूँ, तो बहुत मुश्किल बातें मैंने नहीं सिखाई। 하는 방법을 아이스크림 먹고 싶을 때 다 사주면서 한 번씩 안 사주면 자제할 수밖에 없거든요. 그렇게 해서 키워 놓으면 and so तो आत्मनियंत्रण छोटी छोटी बातों में सिखाना, मान लो आइसक्रीम खाना चाहते हैं लेकिन कभी कभी उन्हें ना खरीद के देना, अगर इस प्रकार से आप उन्हें आत्मनियंत्रण सिखाएंगे 들지 않게 그게 마음이 굳어지면 तो 6-7 साल की उम्र में जब ऐसी बातें बच्चों के मन में बैठ जाती हैं, 20살이 돼도 तो जब वो 20 साल के होते हैं, 30살이 돼도 30 साल के होते हैं, 자제하는 능력이 만들어요. तो तब भी उनके अंदर आत्मनियंत्रण करने की ताकत रहती है। 배워야 할 게 뭐냐면 और एक और चीज़ जो बच्चों को सीखनी ज़रूरी है, 하는 방법입니다. तो उनको गहराई से सोचने की शक्ति उनके पास होनी चाहिए, उनको सोचना आना चाहिए। 하는 거 아주 단순합니다. तो सोचने की शक्ति बढ़ाना भी बहुत आसान है। 이건 무엇이고 뭐 그게 아닙니다. तो हाँ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे सोचो वैसे सोचो। 문제가 일어났을 때 तो जब कोई समस्या होती है 차적인 생각을 합니다. तो लोग पहले घेरे की सोच रखते हैं, 차적인 생각 놓고 लेकिन उस पहले घेरे की सोच को एक तरफ रखे, 생각해 보면 दूसरे तरीके से सोच के देखना, 거의 대부분 1차적인 생각보다 2차적인 생각이 훨씬 좋습니다. तो हमेशा दूसरे घेरे की सोच पहले घेरे की सोच से बेहतर होती है। 3차적인 그 방법 생각해 보면 and then if you think और अगर आप तीसरे घेरे की सोच में सोचेंगे, of thought, 우리는 생각이 싫어하니까 लेकिन ज़्यादातर लोग मतलब सोचना पसंद नहीं करते, 지금 내는 사람들이 있습니다. इसलिए पहले घेरे में ही सोच के वो हर निर्णय ले लेते हैं। that person तो ऐसा व्यक्ति 그래서 और दूसरी ओर ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर गहराई से सोचने की शक्ति है 해서 और वह दूसरे घेरे तीसरे घेरे में जाके सोचता है, 1차적인 생각을 또 2차적인 생각을 하면 1차보다 훨씬 낫고 तो दूसरे घेरे में सोचने वाला व्यक्ति पहले घेरे में सोचने वाले व्यक्ति से कहीं बेहतर है, 3차적인 생각은 훨씬 낫습니다. और जो दूसरे से तीसरे घेरे की सोच रखता है वो और भी बेहतर है। 현재 서울엔 대부분 아이들이 부모들이 아기를 하나 낳습니다. तो आजकल सोल शहर में ज़्यादातर परिवारों के एक एक बच्चा है, 바보 중에 तो वो बहुत ज़्यादा मूर्ख बात है। 뭔지 아십니까? तो क्यों आप जानते हैं? 하게 노후 보내려고. तो लोग आसानी से अपना बुढ़ापा गुजारना चाहते हैं, absolutely लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। 우리 교회는 아이들 3명 내지 5. तो हमारे चर्च में मैंने लोगों को कम से कम 3 और 5 बच्चे पैदा करने के लिए बोला है। तो जो औरतें होती हैं वो औरतें हैं, women are women. 애기가 놓으면 लेकिन जब वो बच्चा पैदा करती हैं तो वो उनका नाम बदल जाता है, वो माँ बन जाती हैं। 여자라는 이름하고 엄마라는 이름 천지 차이예요. The woman तो औरत में और माँ में ज़मीन आसमान का अंतर है। 여자가 a तो एक औरत, 이를 5만 놓으면 मान लो उसके 5 बच्चे हों, children 암만 악녀라도 거의 성녀가 됩니다. तो वो कितनी भी खतरनाक औरत क्यों ना हो, वो एक फरिश्ते जैसी बन जाती है। 제 아들하고 결혼해서 तो मेरी बहू की जब मेरे बेटे से शादी हुई 딸 하나 낳았습니다. she had तो उसका एक बेटा हुआ और एक बेटी हुई, 세 번째 또 돼지 같은 아들 하나. और तीसरा बहुत ही मोटा सा एक बेटा पैदा हुआ। 돼지라고 그래. तो उसको मैं सुअर करके बुलाता हूँ। 며느리가 보면은 and in my तो daughter in मेरी जो बहू है 사랑하는 걸 느끼는. she वो सबसे छोटे वाले को बहुत प्यार करती है। 낳을수록 엄마 아기를 사랑하는 마음이 크기 때문에 희생하는 마음이 많고 귀하게 여기는 마음이 많아요. तो माँ के जितने बच्चे होते हैं उनके मन में उनको प्यार करने का मन ज़्यादा होता है, उनके लिए बलिदान करने का मन ज़्यादा होता है। 막 질려 살아도 तो कितनी भयानक औरत क्यों ना हो, 5 놓으면 तो अगर वो 5 बच्चे पैदा करेगी 성녀가 됩니다. तो बहुत पवित्र औरत बन जाती है। 좋은 이유가 하나 있습니다. और एक और अच्छा कारण है, 아기 둘 낳으면 아파트 살 때 तो जब आपके 2 बच्चे हैं और आप एक अपार्टमेंट खरीदते हैं, 그 아기 저거 차례가 있는데 तो मतलब किसको घर मिलेगा वहाँ पे ऐसे मतलब प्रायोरिटी होती है। two children 그 좀 아기 그게 1등 you get first 1차가 되죠. you get first So- priority अगर आपके 2 बच्चे हैं तो जैसे लॉटरी में आपको प्राथमिकता मिलती है, लेकिन अगर आपके 3 बच्चे हैं तो आपको मतलब वो और भी आसानी से घर मिल जाता है। 5 놓으면 대학까지 전체 무료로 공부할 수 있도록. तो आजकल कोरिया में ऐसा बता दिया गया है कि अगर आपके 5 बच्चे हैं तो उनकी सारी पढ़ाई की जिम्मेदारी सरकार लेती है, you come close 아이가 하나 있는 것보다 둘 낳고 you know it's और 1 से बेहतर 2 हैं, 2 से बेहतर 3 हैं, 5이 और 3 से ज़्यादा अगर आपके पास 4 और 5 हो
불안한 자 절대 안 생겨. तो बच्चे कभी भी मतलब मानसिक रोगी नहीं बनेंगे। 살이 잡혀지게. तो बच्चों में मानसिक समस्याएं क्यों होती हैं? क्योंकि लोग अपनी सोच से जीते हैं। 선우기가 있고 막내에서 이제 선일이가 있는데 तो मेरा वो मेरे पास 3 पोते पोतियां हैं। सबसे बड़े का नाम तो मेरे सबसे बड़े पोते का नाम सनुख है और सबसे छोटे का सनिल है। जब बच्चे कुछ गलत करते हैं तो माँ बाप बोलते मत करो, 아빠하고 다 लेकिन जो बड़ा भाई है वो बाप से अलग होता है। 레슬링을 배워. तो मेरे बड़े पोते ने रेसलिंग सीखी है स्कूल में। जब छोटा बात नहीं सुनता 눌러줘요. 형 잘못했어. 안 그렇게. 형 잘못했어. 안 그렇게. तो वो एकदम उसे पकड़ लेता है और फिर छोटा वाला डर जाता है, माफ कर दो भैया, माफ कर दो, आगे से नहीं करूँगा, आगे से नहीं करूँगा। और वह उसकी बहुत मतलब देख रेख भी करता है। तो इसलिए किसी के घर में अगर 5 बच्चे हों 인간관계 굉장히 좋고. तो मतलब उनके आपसी रिश्ते मतलब दुनिया में भी बहुत अच्छे होते हैं। और एक और अच्छी बात क्या है, 때도 좋고. तो किसी की शादी वगैरह हो तो भी अच्छे हैं। और मतलब आपके पोते पोती ज़्यादा होंगे तो अच्छा लगेगा। तो मेरे चर्च में ज़्यादातर लोगों के कम से कम 3 बच्चे हैं। 한국엔 지금 아이들 옛날에 5, 6 낳을 때 학교 대학을 만들어 놨기 때문에 तो पुराने ज़माने में लोगों के 5-6 बच्चे होते थे। उस हिसाब से कोरिया में यूनिवर्सिटीज़ बनाई हुई हैं, लेकिन अब लोग कम होते जा रहे हैं। 앞으로 학교 문 닫을 학교가 너무너무 많아요. तो आगे चल के मतलब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को अपने दरवाजे बंद करने होंगे। 교회는 뭐 아이들 많이 낳고 너무너무 좋아요. लेकिन हमारे चर्च में लोगों के बहुत बच्चे हैं, इसलिए बहुत अच्छा है। 제가 성경을 읽으면서 마음의 세계를 가지고 तो जैसे मैंने बाइबल को पढ़ा तो मन की दुनिया को लेकर 사고 생각하는 방법, तो मैंने सच में गहराई से सोचने के बारे में लोगों को सिखाया 친구들 사이 교류하는 법을 배우고 और दोस्तों से कैसे रिश्ता रखना है वो भी बच्चों को सिखाया। 좀 더 배우고 자제하는 법을 배우면 तो जब लोग ये चीज़ें सीखते हैं, आत्मनियंत्रण सीखते हैं, 관계가 무지무지하게 좋고 तो उनके आपसी रिश्ते बहुत अच्छे हो जाते हैं 편리하고. और वे समाज में बहुत अच्छे से जी सकते हैं और वे महान लोग बन सकते हैं। 근데 옛날에 그 주로 이제 우리나라의 아이들이 문제가 뭐냐면 लेकिन हमारे देश के लोगों की समस्या क्या है, 딸 5 낳고 तो पुराने ज़माने में ऐसे था कि किसी की 5 बेटियां थी और फिर एक बेटा होगा लास्ट में, 아이는 대부분 술주전뱅이가 돼요. Then that तो वो आखिरी बेटा ज़रूर शराबी बन जाता था। 딸 5 낳았다가 아들 낳으면 아들 위에 귀하게 여기기 때문에 क्यों? क्योंकि 5 बेटियों के बाद वो बेटा पैदा हुआ है, उसको इतना मतलब बिगाड़ देते थे। 그를 키울 수 멋대로 해줬기 तो 때문에 उसको ऐसे छोड़ देते कि जो तेरा मन करे वो तू कर, आत्मनियंत्रण नहीं सिखाते थे। 못 견디하고 그래서 문제가 무지무지하게 많이 일어나. और आगे चल के जब वो नहीं कर पाता जो करना चाहता है तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। 여러분 우리가 그 자식 낳는 이런 부분을 자세히 보면 तो बच्चों के मामले में जब हम इन चीज़ों को ध्यान से देखते हैं 성경을 읽어보면 그게 너무 자세히 나와 있어요. तो बाइबल को जब आप पढ़ेंगे तो ये बातें बहुत विस्तार से बताई गई हैं। 그래서 이제 라멕이라는 사람이 तो बाइबल में लामेक नाम का एक व्यक्ति था। 아들을 낳았어요. लामेक का एक बेटा हुआ, सबसे बड़ा बेटा, फिर दूसरा बेटा 셋째 아들. और फिर तीसरा बेटा। 첫째 आ들은 the first तो जो पहला बेटा था उसने पशुपालन किया 둘째 आ들은 और जो दूसरा बेटा 뭔가 퉁소 잡는 자가 됐어요. वो वीणा और बांसुरी आदि बाजों के बजाने का प्रवर्तक हुआ। और जो तीसरा बेटा था उसने धार वाले हथियारों का वो गढ़ने वाला हुआ। 첫 번째 아들이 낳았을 때 तो जब पहला बेटा पैदा हुआ 늙어 가시고 तो जब पहला बेटा पैदा हुआ उसने देखा कि माँ पापा बूढ़े हो रहे हैं और मुझे ही अभी छोटे भाई बहनों को पालना पड़ेगा, इसीलिए उसे पशुपालन करना पड़ा। तो पशुओं को पालकर उनका दूध निकाल कर और फिर उनके चमड़े को लेकर तंबू बनाना, कपड़े बनाना और भेड़ों के ऊन को काट कर कपड़े बनाना। 왜 순가 퉁소 잡는 자가 됐어요. तो दूसरे बेटे ने क्यों बांसुरी और वीणा बजाए? 그럴만 하니까 क्योंकि बड़े भाई की वजह से अभी गुजारा अच्छे से चल रहा है, 노래 보고 इसीलिए मतलब उसने अपने आप को मज़ा कराने के लिए बांसुरी और वीणा बनाए। लेकिन तीसरे बेटे ने क्यों धार वाले हथियार गढ़ने का काम किया? क्योंकि बड़े भाई की वजह से अभी खाने को बहुत कुछ है, रहने को सब कुछ है, और दूसरे भाई की वजह से मतलब वीणा और बांसुरी उनका म्यूज़िक भी उसने बहुत सुन लिया। तो अब वह हथियारों को गढ़ता है और मतलब जानवरों को मारने के द्वारा वो मतलब थ्रिल को महसूस करता है। 정확하게 तो बाइबल स्पष्ट रूप से इंसान का मन कैसे बहता है कि हमें समझाती है। 이제
하나님이 우리 인간하고 사이에 십계명이라는 법을 만들었어요. तो परमेश्वर ने मनुष्य और अपने बीच में 10 आज्ञाओं को दिया। 우리에게 법을 만든 목적은 아주 단순해 하나인. तो परमेश्वर ने वो व्यवस्था क्यों हमें दी, उसका मकसद बहुत ही सरल था। 받기 위해서 तो हमें पापों की क्षमा पाने के लिए 죄가 뭔지를 알아야 하고 सबसे पहले ये जानना जरूरी था कि पाप क्या है, 죄를 깨닫게 하기 위하여 법을 만들었습니다. और सच में पाप को पहचानने देने के लिए परमेश्वर ने व्यवस्था बनवाई। 생기면 तो व्यवस्था का एक भाग है कि ठीक है तुम व्यभिचार मत करो, उसके वजह से व्यभिचार का पाप आया। तुम चोरी मत करना, इसलिए चोरी का पाप आया। दूसरे शब्दों में 사람들은 그 법이 먼저 생긴 게 아니고 तो मनुष्य के पास व्यवस्था पहले आई ऐसे नहीं है, 생겼기 때문에 돌질하지 말라는 법이 만들어졌어요. क्योंकि कोई चोरी करता था इसीलिए वो नियम बनाया गया कि चोरी मत करो। 많은 사람 생겼기 때문에 거짓말하는 법이 나왔고 क्योंकि कोई झूठ बोलता था इसलिए वो नियम आया कि झूठ मत बोलो। 많은 법이 생기기 때문에 가늠하지 말라는 법이 나왔습니다. क्योंकि कोई व्यभिचार करता था इसलिए वो नियम दिया गया कि व्यभिचार मत करो। 죄를 깨닫게 하기 위해서 तो वो नियम सच में पाप की पहचान कराने के लिए दिए गए। 그런 법이 없다면 자기 죄를 지어도 죄인 줄 깨닫지 못하게 되는 तो अगर ऐसे नियम कानून ना होते तो लोग चाहे पाप करते तो उनको पता ना चलता कि वे पाप कर रहे हैं। 법이 없으면 죄를 지어도 죄를 깨닫지 못하기 तो बिना व्यवस्था के लोग अपने पाप को नहीं पहचान सकते थे। 하나님이 법을 주신 것 तो इसलिए परमेश्वर ने व्यवस्था को दिया, 주신 것 तो परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं को दिया। 행복하게 살라고 준 तो इसलिए नहीं कि इसको मानो और खुशी से अपना जीवन जियो, 가지고 법이 오니까 내가 죄인인 걸 깨닫게 되는 거죠. तो इसलिए दिया कि इस व्यवस्था के सामने तुम पहचानो कि तुम पापी हो। 그래서 내가 죄인인 걸 깨닫고 तो अपने आप को पापी पहचानने के बाद 사함 받기 위하 예수님 앞 제사함 받는 그걸 가르치 तो उस पापों की क्षमा पाने के लिए तुम यीशु मसीह के सामने जा सको और पापों की क्षमा प्राप्त कर सको। 뭐냐면 तो जरूरी बात क्या है, 인간들은 죄를 지었습니다. तो लोगों ने पाप किया, 죄를 지을 때마다 저주가 왔어요. तो क्योंकि उन्होंने पाप किया इसलिए उनके ऊपर श्राप आया। 근데 여러분 하나님은 लेकिन परमेश्वर 인간이 십계명을 보기를 원치 않았어요. परमेश्वर नहीं चाहता था कि मनुष्य 10 आज्ञाओं को देखे, 그 십계명 이제 왜냐하면 하나님은 인간하고 법으로 상대하고 싶지 않았어요. क्योंकि परमेश्वर किसी नियम कानून के अंतर्गत मनुष्य के से रिश्ता नहीं रखना चाहता था, वह मन से उसका रिश्ता रखना चाहता था। तो 10 आज्ञाएं एक प्रकार का नियम है, तो अगर आप उसको तोड़ोगे तो आप श्रापित होगे, आप नाश होगे। 법궤 안에 집어넣습니다. तो इसीलिए Put the tablet परमेश्वर ने कहा कि पत्थर की पट्टिया को वाचा के संदूक में रख दो 닫는데 और उसका ढक्कन लगा दो। 뚜껑이 뭐냐면은 तो वो ढक्कन क्या है, 속죄소랍니다. तो वह प्रायश्चित का ढकना है। 예, 그게 이제 그 히브리어에는 속죄소 이렇게 나와 있는데 तो इब्री भाषा में उसे प्रायश्चित की जगह कहा जाता है, 그래서 멀시시트라. लेकिन अंग्रेजी में उसे दया की जगह कहा गया है। 시트란 말은 자비를 베푸는 자. तो मर्सी सीट कहा गया है, मतलब दया करने वाली जगह। is that right? Yeah. सही है, तो ये वो जगह है जहाँ दया की जाती है। 그게 왜 멀시시트가 되고 자비의 자리가 되고 속죄소가 됩니까? So तो उसे क्यों प्रायश्चित का ढकना, दया की जगह ऐसा कहा गया है? तो सबसे पहली बात परमेश्वर 십계명을 ने बोला कि 10 आज्ञाओं को ढांप दो, उनको मत देखो, 떠지 말아. उनको मत देखो, 십계명 잊어버려. उनको भूल जाओ। 내가 죄인님만 깨닫으면 된다. तो अगर तुम उसके द्वारा ये पहचान गए कि तुम पापी हो तो फिर काफी है। 그걸 들여다보지 못하게 만들어. he तो परमेश्वर ने उसे अंदर रखवा दिया कि उसे हम ना देखें। 십계명을 열지 못하도록 하기 위한 तो उस 10 आज्ञाओं को ना देखने के लिए 날개로 그걸 덮어버려. परमेश्वर ने प्रायश्चित का ढक्कन लगवाने के बाद करूबों के पंखों से भी उसे ढांप दिया कि तुम इसको मत देखो, इसको मत खोलो। 근데 엘리 제사장이 있어. when during लेकिन एक एली नाम का याजक था। 엘리 제사장은 참 악했습니다. priest तो एली बहुत ही दुष्ट याजक था, 제사장을 더 키우질 않았습니다. तो उसने अपने नीचे और याजकों को मतलब नहीं बनाया। तो उसने सिर्फ अपने 2 बेटे होमनी और पिनहास को अपने अधीन याजक बनाया। 그가 제사를 노릇하면서 तो होमनी और पिनहास जैसे याजक का काम करते थे, 안에서 많은 악을 저지르. तो वे तंबू के अंदर बहुत प्रकार के पाप करते थे। 난 제사드리기 때문에 수종되는 여자들이 있는데 तो पुराने नियम में बलि चढ़ाने के टाइम पे वेदी में काम करने वाली औरतें होती थी, वे उनके साथ व्यभिचार करते थे। 제사 그 고기 제사 끝나니까 막 고기 달라 생거 달라고 그러고 막 제사를 무시하고 और वह परमेश्वर के बलि को तुच्छ मानते थे, मांस को पहले ही अपने लिए ले लेते थे। 이제 엘리 제사장 2 아들이 너무너무
악했고 The, 제사장인데 the two तो एली के दो बेटे बहुत ज्यादा दुष्ट थे, चाहे वो याजक थे। 진짜 목사가 돼서 तो सचमुच में जब कोई पास्टर बन जाता है, 마음을 받지 않으면 अगर वह परमेश्वर का मन स्वीकार ना करे, 교만하게 될 수도 있고 तो पास्टर घमंडी हो सकता है और दुष्ट हो सकता है, 가능성이 얼마든지 많아. and और बहुत चांस है कि वह भटक सकता है। 이스라엘 백성들이 블레셋하고 전쟁을 하는데 and that, इसलिए जब इजरायली फिलिस्तीयों के साथ युद्ध लड़ रहे थे, 전쟁이 안 되니까 and they तो युद्ध में वो हार रहे थे। 뭘 가져왔냐면 तो उन्होंने क्या किया, 법궤를 전쟁터에 가져왔어요. वो वाचा का संदूक लेकर आ गए। 막 법궤가 이스라엘에 와 하고 함성 तो जब वाचा का संदूक आया तो इजरायली खुश हो गए, अरे वाह। 깜짝 놀랐어요. तो फिलिस्ती बड़े हैरान हो गए, 왜 저렇게 함성을 지르지? तो ये इजरायली क्यों इतने खुश हो रहे हैं, क्यों इतना चिल्ला रहे हैं। तो उनको पता चला कि ये वाचा का संदूक लेकर आए हैं। तो फिलिस्ती डरने लगे, 신은 진짜 무서운 신. हाँ इनका परमेश्वर बहुत डरावना परमेश्वर है, he उसने सच में इजरायलियों को हराया था। तो चलो अब हम 이스라엘의 종이 된다. इनसे लड़ाई नहीं करते क्योंकि हम इनके दास बन जाएंगे। 하면서 और जैसे वो युद्ध लड़ रहे थे, 제가 두 아들이 죽어버린. the two तो एली के दो बेटे मर जाते हैं 법궤가 뺏겨 और वाचा के संदूक को वो छीन लेते हैं। तो बहुत ही दुख की बात थी। 법궤를 7달 동안 블레셋에 빼앗아가지고 तो वाचा का संदूक 7 महीने के लिए फिलिस्तियों के पास रहा, 자꾸 저주가 일어나네. लेकिन जहाँ जहाँ वाचा का संदूक गया वहाँ वहाँ श्राप आता गया। 다시 블레셋 이스라엘 돌려줘. तो इसलिए फिलिस्तियों ने इजरायलियों को वाचा का संदूक वापस देने की सोच ली। 엘리 제사장이 뭘 잘못? तो तब एली ने क्या गलत किया, 두 아들만 제사장으로 세워놨기 때문에 तो क्योंकि उसने सिर्फ अपने 2 बेटों को याजक नियुक्त किया था, 없었습니다. तो उनके बाद कोई याजक नहीं था। 왔는데 तो जब वाचा का संदूक लौट के आया, 아직 할 줄을 모르는 거죠. तो वाचा के संदूक को कैसे देखरेख करना है, उसको कैसे स्वीकार करना है, किसी को नहीं पता था। तो लोग सोच लगे इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, खोल के देखें। 법궤 뚜껑을 열었어요. तो उन्होंने उसका ढक्कन खोल दिया। 자, 여러분 사무엘상에 보면 이런 말씀. तो पहले शमूएल में हम ये वचन देख सकते हैं। पहला शमूएल तो मैं एक मिनट बाइबल में निकालूंगा। पहला शमूएल 6:19 19 아, 여기 나오네요. तो यहाँ लिखा हुआ है, 베스메 사람들이 여호와께를 들어본 거로 그들 치사 57,000을 죽인지라. फिर इस कारण से कि बेतशेमेश के लोगों ने यहोवा के संदूक के भीतर झांका था, उसने उनमें से 70 मनुष्य और फिर 50,000 मनुष्य मार डाले। 여호와께서 백성을 크게 치셨으므로 백성이 애곡하였다. और वहाँ के लोगों ने इसलिए विलाप किया कि यहोवा ने लोगों का बड़ा ही संहार किया था। 하나님은 तो परमेश्वर 십계명을 외우고 보고하는 걸 좋아하지 않습니다. तो परमेश्वर नहीं चाहता कि हम 10 आज्ञाओं को रटें, उनको मतलब बार बार बोले, उनको बार बार देखें। 하면 매일 쳐다보라 그렇게. तो अगर परमेश्वर उससे खुश होता तो परमेश्वर को बोलता कि रोज उनको देखो। 하나님은 그 법으로 우리를 다스리면 저주와 멸망을 받아. तो परमेश्वर अगर हमारे से उन नियमों के अंतर्गत मिलेगा तो हमें सिर्फ श्रापित होना पड़ेगा। 십계명 말고 다른 새 법을 만들었습니다. तो परमेश्वर ने वो 10 आज्ञाएं नहीं, एक नई व्यवस्था हमारे साथ बांधी। 그걸 알아야 합니다. तो उसको जानना जरूरी है। 십계명은 저주와 멸망의 법이기 때문에. तो 10 आज्ञाएं सच में श्राप और मृत्यु की व्यवस्था है। 예레미야 17장 예레미야 31장 31절. तो यिर्मयाह 31 के 31 में जब हम देखते हैं 이러면 나 여호와가 말하노라. तो यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, 내 이스라엘 집과 유다 집 새 언약을 세우리라. फिर यहोवा की ये भी वाणी है, सुन ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इजराइल और यहूदा के घराने से नई वाचा बांधूंगा। 왜 새 언약을 세우냐면 तो क्यों प्रभु ने नई वाचा बांधी? 첫 번째 언약이 십계명인데 तो जो पहली वाचा थी वो 10 आज्ञाएं थी। 복을 받고 못 지면 저주를 받는데 तो 10 आज्ञाएं अगर तुम उसको मानोगे तो तुम आशीष पाओगे, नहीं मानोगे तो तुम श्राप पाओगे। 없습니다. 우리는 죄가 많이 못 지킵니다. 제발 그러지 마십시오. 그래야 하는데 तो supposed to say, oh God, इजराइलियों को बोलना चाहिए था, प्रभु हम इसको नहीं मान सकते, हमें बचा लो, हम इसे नहीं मान पाएंगे, हम
हम श्रापित होंगे, लेकिन उन्होंने बोला कि हम इसको मानेंगे। 계명을 가지고 약속을 해서 तो 10 आज्ञाओं को लेकर उन्होंने क्योंकि वादा किया, 언약이라고 말. इसलिए उसे वाचा भी कहा जाता है। 언약궤라고 말. तो इसलिए वाचा का संदूक बोला जाता है। 십계명을 보는 걸 원치 아니하셔서 तो परमेश्वर नहीं चाहता था कि हम 10 आज्ञाओं को देखें, 십계명을 볼 때마다 우리 속에 죄가 드러나기 때문에 क्योंकि जब जब हम 10 आज्ञाओं को देखते हैं हमारे अंदर से पाप उत्पन्न होता 빠지기 때문에 और परमेश्वर हमारा रिश्ता बिगड़ जाता। 만 깨닫고 तो परमेश्वर चाहता था कि बस हम पाप को पहचान जाएं और प्रभु के सामने जाएं 길을 만들어 놨어. And he, और पापों की क्षमा प्राप्त करें। through that, 하나님은 십계명을 못 보도록 해놔. तो परमेश्वर ने हमें 10 आज्ञाओं को देखने नहीं दिया, 덮었습니다. इसलिए उसे वाचा के संदूक के अंदर रख के ढक्कन को ढांप देने के लिए कहा। 그 뚜껑이 뭐냐면은 십계명을 못 보도록 덮어버렸기 때문에 that और क्योंकि वो ढक्कन वो काम करता है कि हमें 10 आज्ञाओं को देखने नहीं देता, 이해가십니까? तो समझ रहे हैं आप, 그래서 그것이 멀시시트. इसीलिए उसको इंग्लिश में मर्सी सीट बोलते हैं। क्यों? 뚜껑이 그 자비를 베푸는 겁니다. क्योंकि उस ढक्कन की वजह से हमें दया मिल रही है, 자비를 베푸는 거죠. वो ढक्कन की वजह से हम पे कृपा हो रही है। 그 이야기하자. तो हम इसको ढांप कर बात करते हैं। 십계명 가지고 인간들과 대화하고 싶지 않다. तो मैं 10 आज्ञाओं को लेकर मनुष्य के साथ बर्ताव करना नहीं चाहता, 계속 죄를 짓기 때문에 क्योंकि इन 10 आज्ञाओं के साथ अगर मैं तुमसे बात करूंगा तो तुम निरंतर पाप ही करोगे और तुम्हारे पर निरंतर श्राप आएगा। 쉽지 않다. मैं तुम्हें श्राप नहीं देना चाहता। 새 법을 만들. तो इसलिए परमेश्वर ने नई व्यवस्था बनाई। 이것은 뭐냐면은 तो वो क्या है? 예레미야 31장 31절에 यिर्मयाह 31 के 31 में 말하노라. फिर यहोवा की ये भी वाणी है, 집과 유다 집 새 언약을 세우리. सुन ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इस्राएली और यहूदा के घराने से नई वाचा बांधूंगा। 이 언약은 वह उस वाचा के समान ना होगी। 그 나오죠. तो ऐसे लिखा हुआ है, 내가 여호와가 말하노라. thus saith the Lord, तो 이 언약은 내가 그들의 열주의 손을 잡고 애굽에서 인도하여 내나 세운 것 같지 아니할 것. वह उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, 내 언약을 파하였습니다. क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। 십계명이라는 이 언약은 तो ये जो 10 आज्ञाएं, ये जो वाचा थी, 복을 받고 못 지키면 इसकी शर्त ये थी कि अगर तुम इसका पालन करोगे तो तुम्हें आशीष मिलेगा, अगर तुम नहीं मानोगे तो तुम्हें श्राप मिलेगा। 지켰습니다. लेकिन सब ने उसे नहीं माना, 전부 다 저주를 받을 수밖에 없습니다. इसलिए उसके अनुसार हम सबको सिर्फ श्राप ही मिलना था। 하나님은 तो परमेश्वर, 십계명 첫 번째가 십계명 그 언약 말고 새 언약을 우리에게 주. तो इसलिए परमेश्वर ने वो पहली वाचा नहीं, एक नई वाचा हमें दी। law. 새 언약이 뭐냐면 तो नई वाचा क्या है? 예레미야 31장 31절. यिर्मयाह 31 के 31 में 여호와가 이르노라. फिर यहोवा की ये भी वाणी है, 집과 유다 집 새 언약을 세우리라. सो ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इस्राएल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। 이 언약은 वह उस वाचा के समान ना होगी 손을 잡고 애굽에서 인도하여 내나 세운 것 같지 아니할 것은 जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, 내 언약을 파했습니다. क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। 십계명을 받았는데 그 언약은 우리 계속 거기 때 계속 그 언약 밑에 저주를 받을 수밖에 없습니다. तो इजरायली जब मिस्र से बाहर निकले थे तो उन्हें 10 आज्ञाएं मिली थी, तो उस वाचा के द्वारा हमें केवल श्राप ही मिल सकता था, क्योंकि उसके द्वारा हम केवल पाप ही कर रहे थे। 법대로 저주를 받을 수밖에 없기 때문에 और परमेश्वर के वादे के अनुसार सच में परमेश्वर को हमें श्राप देना पड़ता। 그러면 तो इसलिए परमेश्वर कहता है, 이 언약을 새 언약을 바꾸겠다, 새 언약을 세우겠다. परमेश्वर ने कहा कि मैं उस वाचा को बदल के नई वाचा बांधूंगा, नई वाचा बांधूंगा। तो 33 देखेंगे, 3절 यिर्मयाह 31 का 33, 나 여호와가 말하노라. 그날 후에 내가 이스라엘 집에 세울 언약은 이러하니 내가 곧 나의 법 그들 속에도 그 마음의 기로 나는 그들의 하나님 그들 내 백성이 될 거야. परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इजराइल के घराने से बांधूंगा वह ये है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में संवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की ये वाणी है। और अब 34 वचन बहुत जरूरी है। 그들이 다시는 각기 이웃과 형제를 가리켜 가리기를 넌 여호와를 알라 하지 아니하리니. And they तब उन्हें फिर एक दूसरे से ये ना कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, 이런 작은 자부터 큰 자가 다 나를 알니까. क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब मेरा ज्ञान रखेंगे। और उसके बाद क्या लिखा है? 내가 그들의 죄악을 사하고 다시는 그 죄를 기억지 아니하라. 여호와의 말이니라.
क्योंकि मैं उनका धर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण ना करूंगा। 제 법은 तो पहली व्यवस्था 못 지키면 저주. उसकी शर्त ये थी कि अगर तुम इसको मानोगे तो तुम्हें आशीष मिलेगा, नहीं मानोगे तो श्राप मिलेगा। 두 번째 법은 लेकिन ये जो दूसरी व्यवस्था है, 지금 내가 법을 지키고 못 지킨 따라 저주가 받고 복을 받는데 내가 행한 대로 तो पहली व्यवस्था मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसको मान रहा हूँ या उसको ना मान रहा हूँ, उसके ऊपर मेरा परिणाम निर्धारित था। 다 어겼기 때문에 But we have लेकिन वो व्यवस्था क्योंकि हम सबने तोड़ दी, 뭔가 저주를 받아야 했습니다. इसलिए उसके अनुसार हम सबको श्रापित होना था, हम सबको नाश होना था। 하나님은 새 언약을 세운다고. लेकिन यहाँ पर उसने कहा कि मैं नई वाचा बांधूंगा। 언약은 that तो नई वाचा 내가 그들의 죄악을 사하고 다시는 그 죄를 기억지 아니하리. 여호와의 이 언약을 तो वो नई वाचा क्या है? will forgive their प्रभु कहता है कि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप पर स्मरण ना करूंगा। 내가 첫 번째 언약 तो परमेश्वर ने हमें ऐसा वचन दिया है। 복을 받고 못 지키면 저주를 받는다. तो पहली व्यवस्था के अनुसार अगर तू उसे मानेगा तो तुझे आशीष मिलेगा, नहीं मानेगा तो तुझे श्राप मिलेगा। 될 수밖에 없습니다. तो उसके हिसाब से सब लोगों को सिर्फ श्राप ही मिल सकता था। 언약을 세우는 लेकिन परमेश्वर ने हमें नई वाचा दी 내가 그들의 죄악을 사하고 जिसमें परमेश्वर कहता है कि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा 기억지 아니하리. और उनका पाप फिर स्मरण ना करूंगा। 의 말입니다. यहोवा की ये वाणी है। 첫 번째는 내가 잘하면 복을 받고 못하면 저주를 받는다. तो पहली व्यवस्था के अनुसार मैं अच्छा कर रहा हूँ या ना कर रहा हूँ उसके हिसाब से मुझे आशीष या श्राप मिलता। लेकिन दूसरी व्यवस्था में मैं क्या कर रहा हूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 이 법을 세운 것이. तो परमेश्वर ने ऐसी वाचा बांधी कि हम में सिर्फ आशीष ही मिल सके। तो दुख की बात क्या है, बहुत सारे लोग many people 죄와 사망의 법인 첫 번째 십계명은 잘 아는. तो पाप और मृत्यु की व्यवस्था 10 आज्ञाओं को अच्छे से जानते हैं, 제 법은 아무도 모릅니다. लेकिन दूसरी व्यवस्था को नहीं जानते। 죄 아래 있을 수밖에 없습니다. because इसीलिए वो लोग पाप के अधीन ही रह सकते हैं। 이제 자세히 성경 읽어보면 तो अगर आप सफाई से बाइबल को पढ़ेंगे 요한복음 8장에 가늠한 여자가 있었습니다. तो यूहन्ना 8 में व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री थी। 이제 그 여자는 가늠하다 잡혔습니다. तो वो स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई। 유관과 바리새인들이 그 여자를 끌고 왔습니다. तो शास्त्री और फरीसी उसे खींचकर यीशु मसीह के पास ले आए। 율법에는 the law तो मूसा की व्यवस्था में लिखा है 돌로 치라 명하기. कि ऐसी औरत पे पथराव होना चाहिए। 신은 뭐라고? लेकिन प्रभु तू इसके विषय में क्या कहता है? 예수의 손가락에 글씨. तो यीशु मसीह झुके और ज़मीन पे लिखने लगे। क्यों? 첫 번째 법은 क्योंकि जो पहली व्यवस्था थी 손가락으로 쓰셨습니다. was written by वह परमेश्वर की उंगली के द्वारा लिख के दी गई थी पत्थर की पट्टिया के ऊपर। 십계명을 쓸 때 한 손가락으로 십계명에 기록했다고 돼 있어요. तो परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं को पत्थर की पट्टिया के ऊपर अपनी उंगली से लिखा था। तो दूसरी व्यवस्था भी 하나님이 예수님이신 하나님이 손가락으로 땅에 글씨셨어요. परमेश्वर ने, यीशु मसीह जो परमेश्वर था उसने ज़मीन पे उसे लिखा। तो ज़मीन पर हमारा मन दर्शाता है। 법을 기록하겠다. तो उसने कहा कि वह हमारे मन पे नई व्यवस्था को लिखेगा। तो वो नई व्यवस्था क्या है? 내가 그들의 죄악을 사하고 for मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा 다시는 그 죄를 기억지 아니하리. और उनका पाप फिर स्मरण ना करूंगा। 의 말입니다. say यहोवा की ये वाणी है। 가늠한 가늠하다 잡혔습니다. व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई। 모세 율법을 따라하면은 तो अगर मूसा की व्यवस्था के हिसाब से इसका न्याय होता 자 죽어야 합니다. तो उसे पत्थर खा के सिर्फ मरना ही था। 그래서 끌고 왔습니다. तो शास्त्री और फरीसी उसे खींच कर ले आए। 이 여자가 가늠하던 현장에 잡혔습니다. हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई। 돌로 치라 명하였거니와 मूसा ने व्यवस्था में हमसे कहा है कि ऐसे में पथराव होना चाहिए, 어떻게 말하겠나요? but man लेकिन तू इसके विषय में क्या कहता है? 어떻게 말해야죠? तो कैसे कहेगा यीशु? 법이 필요한 것입니다. तो यीशु को अब एक नियम की जरूरत थी। 십계명 법을 따라서 가늠한 तो पहला जो नियम है वो भी 10 आज्ञाओं के हिसाब से व्यभिचार पाप बना था। 법은 लेकिन दूसरी व्यवस्था के अनुसार 죄악을 사하고 जहाँ लिखा है कि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण ना करूंगा, there is sin no more 여호와의 말. 이 법을 saith the 세운 것입니다. Lord. तो ये व्यवस्था स्थापित हुई 손가락으로 땅에 글씨 쓰셨어요. और यीशु मसीह झुका और उसने जमीन पे कुछ लिखा। 율법도 2번 썼어요. 2 बार उसने लिखा। व्यवस्था भी 2 बार लिखी गई थी। 그리고 तो एक बार परमेश्वर ने लिखा और फिर वो पत्थर की पट्टियाँ टूट गई और दोबारा लिखी गई। तो यीशु मसीह भी 2 बार झुका और उसने 2 बार लिखा। 요한들 말씀 thus तो शास्त्री और फरीसी 현장에 잡혔어요. वो पूछने लगे कि ये औरत व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई। 그래서 돌로 치라 명하여 मूसा ने व्यवस्था में हमसे कहा है कि ऐसे पे पथराव होना चाहिए। हे गुरु, तू इसके विषय में क्या कहता है? तो तब यीशु ने नई वाचा को लिखा।
तो उसने नई व्यवस्था को लिखा, 내가 그들의 죄악을 사하고 मैं उनके अधर्म क्षमा करूंगा 그 죄를 기억지 않을 और उनके पापों को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। 관계가 생겼습니다. There are तो दो व्यवस्था है। 하나님은 첫 번째 법으로 우리 다 저주를 받게 तो अगर पहली व्यवस्था से हमारा न्याय होता तो हम सब श्रापित होते। 새 법을 만들었어요. तो इसलिए प्रभु को नई वाचा बांधनी पड़ी। 예수님 그 새 법을 이제 가늠한 여자 살리려면 तो अगर व्यभिचार में पकड़ गई स्त्री को बचाना था, 가늠한 자는 모세 율법 가늠한 자 돌로 치라 돼 있기 때문에 तो क्योंकि मूसा की व्यवस्था कहती है कि ऐसी स्त्री पे पथराव होना चाहिए, तो इस औरत को पत्थर पड़ने थे, इसको सिर्फ मरना था। 하면 तो अगर उस व्यवस्था से उसका न्याय होता 맞아 죽어야 합니다. तो इस औरत पे पत्थर पड़ते और ये मर जाती। 새로운 법을 거기다 लेकिन यीशु मसीह ने नई व्यवस्था को दर्ज किया। 그들의 죄악을 사하고 तो मैं उनके अधर्म क्षमा करूंगा 그 죄를 기억지 아니하리라. and और उनके पापों को फिर स्मरण नहीं करूंगा। say यहोवा की ये वाणी है। 그 법이 예수님에 의해서 기록이 돼요. now तो यीशु मसीह के द्वारा ये नई व्यवस्था दर्ज की गई 예수님 और इस नई व्यवस्था से यीशु मसीह ने बात की। उसने उस औरत से कहा, 나도 너를 정죄하지 아니하리라. मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। 얼마나 놀라운 사실. how तो कितनी अद्भुत बात है। 이제 이 두 개의 법이 있습니다. तो यहाँ दो व्यवस्थाएं हैं। 법을 잊어버리고 기억지 말고 तो प्रभु कहता है कि तुम व्यवस्था को भूल जाओ, उसको याद मत करो। anymore 새로운 언약을 새 법을 보고 तो ये नई व्यवस्था, इस नई वाचा को देखो। 내가 그들의 죄악을 사 다시는 그 죄를 기억지 않는 누가 하나님이 그렇게 말씀하시. क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप स्मरण ना करूंगा। कौन कहता है? ये परमेश्वर कहता है। 이 땅에 보내셔서 तो इसीलिए परमेश्वर ने इस वादे के अनुसार यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। और जैसे यीशु क्रूस पे चढ़ाया गया, 눈같이 희게 깨끗하게 씻으셨습니다. हमारे सब पापों को उसने बर्फ की तरह सफेद साफ कर दिया। 우리는 뭐만 하면 됩니까? what's the तो हमें क्या करना है? 자, 내 죄를 사했던 그거 믿기만 하면 됩니다. हमें सिर्फ विश्वास करना है कि क्रूस के ऊपर मेरे सारे पाप धुल गए, साफ हो गए। 율법을 지켜서 율법 따라가면 저주를 받을 수밖에 없습니다. लेकिन आज भी सच में अगर आप इस व्यवस्था का पालन करने की कोशिश करेंगे तो आप सिर्फ श्रापित हो सकते हैं। तो मुझे ये व्यवस्था पसंद नहीं है, मुझे नई वाचा की जरूरत है। 하나님 그 말씀. तो परमेश्वर ये कहता है, 내가 그들의 죄악을 사하고 the new क्योंकि मैं उनका धर्म क्षमा करूंगा 죄를 기억. और उनका पाप स्मरण ना करूंगा। 일단 예수 십자에 못 박히시면서 तो इस व्यवस्था के अनुसार यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा 벌을 받으시고 और उसने हमारे सारे पापों की सजा पा ली 다 사하셨습니다. और उसने हमारे सारे पापों को क्षमा कर दिया। 아멘. आमीन। 아멘 되십니까? आप आमीन कह सकते हैं। 우리 모든 죄를 눈같이 깨끗해. he cleansed तो हमारे सारे पाप उसने बर्फ की तरह सफेद साफ कर दिए। 이것은 but the लेकिन दुख की बात क्या है? 많은 사람 기도하며 주여 죄인입니다. 용서해 주십시오. so many तो आज भी कितने लोग प्रार्थना करते हैं और बोलते हैं, प्रभु मैं पापी हूँ, 얼마나 그렇게 말합니다. मुझे क्षमा कर दे। 이 성경은 कितने लोग ऐसी बात करते हैं? 내가 वह वचन पे विश्वास नहीं करते। क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा 죄를 기억지 아니하리라. और उनका पाप फिर स्मरण ना करूंगा। 너무너무 귀합니다. तो कितना बहुमूल्य वचन है। 제가 한 번에 우리가 그 크리스마스 칸타타를 한국에서 하는데 तो एक बार हमने कोरिया में क्रिसमस कंटाटा किया था। 그날 이제 우리가 진주에서 크리스마스 칸타타를 하고 तो हमने जिंजू नाम के शहर में क्रिसमस कंटाटा किया। 아침에 차를 타고 진주에 내려갔어요. and in तो सुबह सुबह मैं अपनी गाड़ी में वहाँ गया। 이건 진주 교회 가서 तो मैं जिंजू चर्च गया। 진주 교회에서 성도들이 이렇게 사역자하고 사모님 이제 성경 공부를 낮에 계속해요. और दिन में मैंने वहाँ पे जो पास्टर लोग थे और पास्टर की पत्नियाँ थी, उनके साथ मैंने बाइबल स्टडी किया। 이제 점심을 먹고 이제 그때 오전엔 목사님들하고 오후엔 사모님들 성경 공부를 해야 하는. तो दोपहर को खाना खाने के बाद मैंने सोचा था कि दोपहर के बाद पास्टर की पत्नियों के साथ मैं बाइबल स्टडी करूँगा। 잠이 자꾸 오는 거예요. but the night before लेकिन मुझे बहुत थकावट लग रही थी, बहुत नींद आ रही थी। 잠깐만 좀 졸. तो मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा यहाँ पे सो रहा हूँ। 말씀 전하라. but in, मैंने पाक अंजुन पास को बोला कि आप प्रचार करो। 이제 머리 벽을 기대고 졸고 있어. तो मैं अपना सर ऐसे दीवार के साथ लगा के ऐसे थोड़ा सा सो रहा था। 진주 목사가 이제 미국에서 사역을 하다가 어려움 나서 이제 제가 불렀어요. तो पाक अंजू पास्टर अमेरिका में सेवकाई कर रहे थे, लेकिन वो बहुत मुश्किलों का सामना कर रहे थे, इसलिए मैंने उन्हें वापस बुला लिया। 조카 제 동생 아들이죠. pastor तो वो मेरे भतीजे हैं, मेरे छोटे भाई के बेटे हैं। 야 영주야 네가 서울에 좀 와라.
तो मैंने कहा कि यंगजू तुम सोल आ जाओ, 네가 내 차 운전 좀 해주면 좋겠다. तो तुम मेरे लिए थोड़ी मेरी गाड़ी चलाओ 신앙에 좀 더 배웠으면 और थोड़ी और मतलब आत्मिक जीवन सीखो। 이제 제 차 운전을 좀 하게. तो मैंने उनसे अपनी गाड़ी चलवाने का काम किया 사무실 옆에 있는데 And then और वो मेरे साथ साथ रहते थे मेरे ऑफिस में। 여기 사무실에 와 있으면서 and as तो जब ये पाक यंगजू पास्टर मेरे ऑफिस में बैठते थे तो उन्होंने बहुत ही अद्भुत चीज़ देखी। 많은 형제자매들 문제를 가지고 딱 오는데 तो बहुत सारे भाई बहन अपनी अपनी समस्याओं को लेकर मेरे पास आते थे 앞에만 다 문제가 해결. और जैसे ही मैं बाइबल खोलता बाइबल सारी समस्या को सुलझा देती। 신기한 거예요. तो उसे बहुत अद्भुत लगा 믿음이 생겨. and he और got उसके मन में विश्वास आया। 제가 거의 잠깐 눈을 감고 영주가 얘기하라고. तो मैं थोड़ी देर में आंखें बंद करके बैठ गया और मैंने यंगजू को बात करने के लिए बोला, लेकिन उसकी बात सुन के मैं हैरान रह गया। 어떻게? 그뭐 그날부터 너무 귀한 일을. तो उस दिन से सच में वो बहुत बहुमूल्य काम करने लगा। 난 교회에 가서 목회를 하도록 보냈어요. तो मैंने उसे बुंदान चर्च में सेवकाई करने के लिए भेज दिया। 날마다 교회가 새로워지는 거예요. तो रोज रोज जैसे चर्च नया हो गया। 단순해요. तो बहुत सरल था। 말을 믿지 않고. तो खुद पे विश्वास ना करके and his परमेश्वर पे विश्वास करना। 이제 성경은 우리에게 뭐라고 말하냐면 तो बाइबल हमें क्या बताती है? 내가 그들의 죄악을 사하고 for I क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण ना करूंगा। 너무너무 참 이상한 것은 and तो बहुत ही अद्भुत बात क्या है? 예수님 십자가 우리 죄를 위해 못 박혔다고 하면서 तो यीशु मसीह क्रूस में हमारे पापों के लिए मर गया। लोग ऐसा बोलते हैं लेकिन विश्वास नहीं करते, फिर भी अपने आप को पापी बोलते हैं। 그날 저녁 너무 좋은 크리스마스 칸타타를 진주에서 and then तो उस शाम हमने बहुत ही अच्छा सुंदर क्रिसमस कंटाटा का प्रोग्राम किया 진주교회 자기로 돼 있는데 और उस रात असल में मुझे जिंजू चर्च में सोना था। 합천교회 형제자매들 저를 보고 목사님 우리 합천 한번 오세요 한번 오세요 그래서 लेकिन हपचन चर्च के भाई बहन बहुत बार बोलते थे कि पास्टर आप एक बार हमारे चर्च हपचन आइए, 못갈 거예요. और मुझे लगा यही मौका है कि मैं जा सकता हूँ। तो मैं हपचन चर्च गया। 그 칸타타 마치고 뭐 이렇게 정리하고 이제 가니까 한 12시쯤 돼. तो कंटाटा ख़त्म करके ये वो तैयारी ख़त्म करके जब हम गए तो रात के 12 बज गए। 형제자매들 많이 모여. लेकिन बहुत सारे भाई बहन वहाँ इकट्ठा थे क्योंकि मैं वहाँ जा रहा था। 너무까지 이제 성경 말씀 이야기하고 तो मैंने midnight, but I preached थोड़ी देर उनके साथ बाइबल के साथ वचन प्रचार किया 젊은 부이 저를 찾아. और ख़त्म करने के बाद एक जवान औरत मेरे पास आई। तो उसने कहा कि पास्टर मैं ऐसे नहीं जी सकती। 3년 됐는데 तो उसको शादी करके 23 साल हो गए। 이 결혼 처음 시작하고 and तो at the start of the marriage शुरुआत में शादीशुदा दिनों में 3 साल तक उसके पति ने शराब नहीं पी, लेकिन तीसरे साल से उसने शराब पीनी शुरू कर दी। 밥 안 먹고 और उसके बाद मतलब आजकल ऐसे हालात हो गए कि वो खाना भी नहीं खाता, सिर्फ शराब पीता जाता है। 10병씩 12병씩 마시. तो सोचो जो शराब होती है उसकी 10-10 बोतलें वो एक दिन में पी जाता है। 장에 갔다 와서 तो वो बहन मतलब नौकरी पे जाके जब वापस आती है 하루에 술병 있지 막 그것지는 그렇게 고통. तो उसे इधर उधर शराब की बोतलें पड़ी हुई मिलती है, उसे इतना दुख होता है उन बोतलों को उठाते हुए। 도저히 못 살지 तो उस बहन ने आके मुझे बोला कि बासा मैं और नहीं रह सकती ऐसे। 말고 तो मैंने कहा कि तुम रो मत, 가서 남편 내일 아침 데려오라. but tomorrow कल अपने पति को मुझसे मिलने के लिए लेके आओ। 남편이 왔어요. and तो अगले दिन सुबह उसके पति आए। 물 마치고 तो सर्विस ख़त्म होने के बाद 잤어요. हम साथ साथ बैठ गए 성경 한 절을 읽어줬어요. I read और मैंने बाइबल से एक वचन उनको पढ़ के सुनाया। 10장 14절. इब्रानियों 10 का 14। 그게 뭐라? 저가 한 제물로 거룩하게 된 자들을 영원히 얻는. तो वहाँ लिखा है कि offering he has एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं उन्हें सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया गया है। 되는 게 아니고 तो हम खुद पवित्र हुए ऐसा नहीं है, यीशु मसीह ने 당신의 몸을 들여서 by उसने अपनी देह के बलिदान के द्वारा 뿐 아니라 ना केवल हमें पवित्र किया, 영원히 온전케 उसने हमें सर्वदा के लिए सिद्ध भी कर दिया। 이루어졌어요. तो मैंने ये वचन उसे पढ़ के सुनाया। 말씀 읽어. तो मैंने कहा भाई तू इस वचन को पढ़। तो उसने पढ़ा 저가 한 제물로 거룩하게 된 자 영원히 온전케 하소서. for क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। 물어봤어요. तो मैंने पूछा 형제 보고 성경이 하나님이 말씀하시 영원히 온전케 했다고. in the भाई वचन में परमेश्वर कहता है कि तू सर्वदा के लिए सिद्ध है। 온전하냐? क्या तू सिद्ध है? 안 온전하다. नहीं मैं सिद्ध नहीं हूँ। 매일 술 마시도 어떻게 온전? तो मैं रोज शराब पीता हूँ, मैं कैसे बोल सकता हूँ कि मैं सिद्ध हूँ? 내가 형제야. 형제 편 보지 말고 तो मैंने कहा भाई तू खुद की ओर मत देख, 점을 봐라. वचन को ध्यान से देख। 형제는 온전치 않다 그러고 तो तू कह रहा है कि तू सिद्ध नहीं है, 맞아 영원히 거룩하고 온전한다 가는데 लेकिन वचन कह रहा है कि तू सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया गया है। 맞아 성경이 말 तो तेरी बात सही है या फिर बाइबल सही है? 말이 맞습니다. the Bible हाँ बाइबल सही है। 온전하지? so brother तो क्या तू सिद्ध है? क्या तू पवित्र है? no नहीं मैं नहीं हूँ।
아니 성경에도 거룩하다고 하잖아. तो बाइबल तुझे पवित्र कह रही है, 했다고 하잖아. बाइबल कह रही है कि तू सिद्ध है, 나는 이 성경 말씀을 믿어봐. तो तू इस वचन पे विश्वास कर। 한 분은 예수님이야. तो तुझे सिद्ध करने वाला यीशु मसीह है। 제물로 드려 십자가에 못 박혀 죽어 제물로 드려서 तो एक ही बलिदान के द्वारा यीशु ने क्रूस पे अपने आप को बलिदान करने के द्वारा तेरे पापों को अनंत काल के लिए धो दिया, इसलिए उसने कहा है कि तू अनंत काल के लिए सिद्ध है। 알겠어? Do you understand? समझ गया? Yes, sir. हाँ जी। 온전하냐? Are you perfect? तो क्या तू सिद्ध है? Oh, no. नहीं, मैं सिद्ध नहीं हूँ। 한 30분을 둘이 싸웠어. तो आधा घंटा हमने इस प्रकार बहस की। 30분이 지난 뒤에 आधे घंटे के बाद 온전하다 그랬어. वो बोलने लगा कि हाँ मैं सिद्ध हूँ। 진짜 온전해? भाई तू सचमुच में सिद्ध है? 하나님 온전하다 하네요. हाँ जी, परमेश्वर कह रहा है कि मैं सिद्ध हूँ। तो परमेश्वर का वचन सही है, लेकिन तूने तो शराब पी है। 또 하나님 온전한 거야. हाँ, फिर भी परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं सिद्ध हूँ, इसलिए मैं सिद्ध हूँ। 근데 온전해? तो तू तो शराबी है, तू सिद्ध है? 예, 사람이 온전하게 했다 하네요. हाँ जी, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मैं सिद्ध हूँ। 근데 이 형제가 그렇게 That's what. तो आधे घंटे के बाद ही भाई ऐसा बोलने लगा। 하셨지만 Even though I तो चाहे मैंने शराब पी, चाहे मैंने हमेशा पाप किया, 피로 씻었고 लेकिन यीशु मसीह के लहू ने मेरे पाप धो दिए, और परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं सिद्ध हूँ, तो मैं सिद्ध हूँ। 형제가 그렇게 तो उस भाई ने इस प्रकार जवाब दिया। 그날부터 무슨 일이 일어나? और उस दिन से क्या हुआ आप जानते हैं? 아침에 딱 일어나면 तो पहले जब वो सुबह उठता था, 조그마한 컵에 이렇게 마시는 तो सोजू जो कोरियन शराब है उसको छोटे छोटे ग्लासों में पीते हैं, 사발에다 소주 2병을 부어 लेकिन वह एक बड़े कटोरे में 2 बोतलें उंडेल लेता था 꽉꽉 마시고 싶어. और गट करके उसे एक ही बार में पी जाता था। 하루는 자매가 하도 화가 나서 तो एक दिन उसकी पत्नी इतना गुस्सा हुई, 집에 소주를 5병을 샀어. तो वह शराब की दुकान पे गई और उसने 5 बोतलें शराब खरीदी, 2-2 लीटर की एक बोतल। 올 수가 없어가지고 तो वो सारी उठा भी नहीं पा रही थी, 2리터 둘을 묶어 양쪽에 들고 लेकिन 2-2 लीटर की बोतलें उसने साथ बांधी और दोनों हाथों में उठाई और घर लेके आई। 깜짝 तो उसका पति हैरान हो गया। 이거 먹고 죽어라고? तो तुम क्या चाहती हो, मैं ये पी के मर जाऊं? 죽었으면 तो हाँ, मैं सच में चाहती हूँ कि तुम मर जाए, 그런데 लेकिन 마시 않을 수가 없는 거야. वो सच में शराब छोड़ ही नहीं पाता था। 그러면 끊으려고 몇번 너무 고통스럽게 बहुत बार उसने कोशिश की, लेकिन उसको बहुत पीड़ा होती थी, 끊어지는 거야. he could not. तो उसे नहीं छूटती थी, This brother could not. तो ये छोड़ ही नहीं पाता था। 같이 살 수 And his तो wife. अब उसकी पत्नी इतनी ऊब गई, वो कहती थी कि मैं इसके साथ रह ही नहीं सकती। 없이 있는데 तो 365 दिन वो शराब के नशे में रहता था। 됩니까? तो ना तो उसे बात हो सकती है, उसे कुछ नहीं हो सकता। 근데 놀라운 것은 लेकिन अद्भुत बात क्या है, 성경을 믿었어. तो उस भाई ने बाइबल के वचन पे विश्वास किया, तो एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। तो 예수님이 십자가에 못 박히면서 형제 제벌을 다 받았어. 그 제가 यीशु मसीह ने क्रूस पे अपनी जान देने के द्वारा भाई तेरे सारे पाप उसने ले लिए, उसने तेरे पाप धो दिए, तू पवित्र है, तू सिद्ध है, तो उसने तुझे शुद्ध कर दिया, पवित्र कर दिया। 내 말이 아니야. तो ये मेरे वचन नहीं है, बाइबल ऐसा बताती है। 제가 그날 그걸 믿었어요. तो उस दिन उस भाई ने सच्चाई पे विश्वास किया। 형제 이제 온전해. भाई क्या तू सिद्ध है? 온전합니다. हाँ जी, मैं सिद्ध हूँ। 술 마셔도 तो तू शराब पिएगा तो भी? 그것도 성경 온전하다 하네요. हाँ जी, बाइबल तो भी मुझे सिद्ध कहती है, Then I'm तो भी मैं सिद्ध हूँ। अगर तू सिगरेट पिएगा तो भी? 왜 온전합니다. हाँ जी, तो भी मैं सिद्ध हूँ। 온전케 했어. परमेश्वर ने मुझे सिद्ध किया है। 됐어. good. तो मैंने कहा अच्छी बात है। और उसके बाद क्या हुआ आप जानते हैं? 나는 술 생각. तो तब से उसने शराब छोड़ दी, वो शराब के बारे में नहीं सोचता है। 술한 마시면 मि치는데 पहले वो शराब के ना पागल हो जाता था, 그 말씀이 마음 안에 लेकिन जब से ये वचन उसके मन में प्रवेश किया, 술 마시고 싶으면 다 내쫓아. तो शराब पीने का मन उसके मन से गायब हो गया, पूरी तरीके से वो मन उसके मन से बाहर हो गया। 제가 성교학교 올라왔어요. And I तो उसके बाद मैंने उसे मिशनरी स्कूल में आने के लिए बोला, तो मिशनरी स्कूल में आ गया 영이란 데서 और आज जिन्यंग नाम की जगह में वो सेवकाई कर रहे हैं, बहुत ही अनुग्रह से जी रहे हैं। 그건 교육이 나지만 तो छोटे से चर्च में सेवकाई कर रहे हैं, लेकिन वो और उनकी पत्नी बहुत खुशी से जी रहे हैं, 정말 बहुत खुशी से जी रहे हैं। 내가 각오한 게 아니고 तो मैंने दृढ़ संकल्प किया ऐसा नहीं है, 말씀 믿음으로 받아들이면 तो परमेश्वर के वचन को विश्वास से स्वीकार करने के द्वारा, 일어나는 거예요. तो जब आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर आपके अंदर काम करता है। 그렇기 때문에 हाँ, मैंने क्योंकि पाप किया 인입니다. तो इसलिए मैं पापी हूँ, 하나님 뭐라고 하냐? लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? 네 죄가 씻어졌어. हाँ, तेरे पाप धुल गए। 네 죄 왜 십자가에 못 박혀 죽을 때 when Jesus यीशु मसीह ने जब क्रूस पे तेरे पापों के लिए जान दी, तो उसने तेरे पापों की सारी सजा पा ली, तो तेरे पाप अब बाकी नहीं रहे। प्रभु से अगर लड़ाई करेंगे, 너는 의로워. प्रभु कहता है कि तू धर्मी है, तू धर्मी हो क्या है?
नहीं मैं तो पापी हूँ, 죄인입니다. तो उस लड़ाई का कोई अंत नहीं है। 끝이 없어요. लेकिन एक दिन मनुष्य परमेश्वर के वचन पे विश्वास करता है, हाँ मैंने पाप किया, चाहे मैं बुरा हूँ, चाहे मैं दुष्ट हूँ, लेकिन परमेश्वर अगर मैं धर्मी कह रहा है तो मैं धर्मी हूँ। 하면 의롭다. तो परमेश्वर ने मुझे धर्मी कहा है। Justified. 하나님 어렵다고 했다. If God says I'm righteous, 하나님 내 죄진 거 모르고 어렵다 하시겠어요? तो क्या परमेश्वर ये नहीं जानता कि मैंने पाप किया है? 하시겠어요? तो क्या अनजाने में परमेश्वर मुझे धर्मी कह दिया? वो जानता है कि मैंने झूठ बोला है, मैंने चोरी की है और मैंने गलत काम किए हैं, 그 죄가 십자가에서 처벌이 끝났습니다. लेकिन वो पाप क्रूस के ऊपर पूरी तरीके से समाप्त हो गए। 내 눈은 온전하게 보입니다. तो इसीलिए परमेश्वर की नज़रों में हम धर्मी हैं। 안에 죄인이야 자꾸 나를 묶어 죄인을 만든. नहीं मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं धर्मी नहीं हूँ, शैतान लगातार हमें ये बोलता है। तो बहुत लोग आज भी शैतान की आवाज़ को सुन रहे हैं। 말은 많은지 모릅니다. तो चाहे यीशु मसीह ने हमें धर्मी बना दिया है, लेकिन वे फिर भी कहते हैं कि वे पापी हैं। 14절에 इब्रानियों 10:14 में 저가 한 제물로 거룩하게 된 자들을 영원히 온전케 for by क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा forever them that are उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। 진짜 사실에서 안 받고 또 죄를 짓기 때문에 죄인이라 그래요. तो हमने पाप किया, तो चाहे हमने पाप किया है, हमने पाप की क्षमा पाई है, तो भी हम कहते हैं कि हम पापी हैं। लेकिन बाइबल ऐसा नहीं कहती। एक ही छुड़ावे के द्वारा 원이 죄를 उसने हमारे पापों को बर्फ की तरह सफेद साफ कर दिया है। 10장 11절부터 나타난 말인데 इब्रानियों 9:11 से हम ये देखते हैं, 그래서 장래 좋은 일의 대제사장으로 사 परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, 그 온전한 장막 तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं। 성전이 있는데 तो एक तंबू स्वर्ग में है, 모형대로 솔로몬이 성전을 지었어. तो उसका नमूना सुलेमान ने पृथ्वी बनाया, तो वह पृथ्वी पे तंबू है। 성전은 여기 시간계이기 때문에 तो पृथ्वी पे जो मंदिर बनाया गया, क्योंकि वो समय से बनती हुई दुनिया में है, तो वहाँ पे चाहे पाप क्षमा होते हैं, लेकिन वो एक निर्धारित समय के लिए क्षमा होते हैं। तो चाहे पाप क्षमा होते हैं, 죄인이 돼. लेकिन फिर से आप पाप करते हैं तो फिर से पापी बन जाते हैं। 매일 장을 잡아 제사. तो इसलिए पुराने नियम में रोज रोज भेड़ों और बकरों की बलि चढ़ाई जाती थी, लेकिन यीशु मसीह जब उसने क्रूस पे अपना खून बहाया, तो वह उस खून को लेकर वह पृथ्वी के वेदी पे उसने उस लहू को नहीं लगाया, वह स्वर्ग में जो वेदी है वहाँ पे प्रवेश किया और वहाँ पे उसने अपना लहू लगाया। तो ये वचन इब्रानियों 9:11 में लिखा हुआ है। 장래 좋은 일의 대제사장. परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, 이 창조에 속하지 않던 그 온전한 장막. तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात सृष्टि का नहीं, 나라 있는 성전. तो ये स्वर्ग में जो मंदिर है उसके बारे में बताया गया है। 손으로 지었고 तो जो पृथ्वी में मंदिर था वो हाथ से बनाया गया था, लेकिन जो स्वर्ग में है, 미야마 लेकिन उस तंबू में, उस सिद्ध तंबू में 12 में लिखा है, 와 송아지 피로 아니하고 और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, 오직 자기 피로. पर अपने ही लहू के द्वारा। 그다음에 뭐랍니까? उसके बाद क्या लिखा है? 영원한 속죄를 이루사. एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। having obtained अनंत छुटकारा प्राप्त किया। 하늘나라는 뭐든지 영원합니다. तो स्वर्ग में सब कुछ अनंत काल के लिए है। 하늘나라 이 몸과요 안 됩니다. 몸을 바꿔야 합니다. तो हम स्वर्ग में इस शरीर को लेकर नहीं जा सकते। 새 몸으로 바꿔야 합니다. तो हमें नई देह मिलेगी जो कभी सड़ती नहीं है, जो कभी नाश नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ अनंत काल का है। तो उसने हमारे पापों की क्षमा भी अनंत काल के लिए की है। 땅에서 못 박혀 죽으셨지만 तो चाहे यीशु मसीह इस पृथ्वी पे क्रूस पे चढ़ाए गए, 나라 성소에 갔다. लेकिन वह अपने लहू को लेकर स्वर्ग के तंबू में प्रवेश किए। 10절을 봅시다. इब्रानियों 10:10 हम देखेंगे। 말합니까? यहाँ क्या लिखा है? 쫓아 예수의 몸을 단번에 들이시고 우리가 거룩함을 얻어. उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। 자주 같은 제사를 드리되 हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते बार बार चढ़ाता है। 제사 드릴 것이 तो ये वो चढ़ावा है जो पृथ्वी पर चढ़ाया जाता है। 언제든 시들지 않고 वो एक ही समय के पाप को क्षमा कर सकता है, हमेशा के पाप को नहीं। 12 में 그리스도는 죄를 위하여 한 영원한 제사를 드리시고 परंतु ये व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। 영원한 제사를 드렸기 때문에 तो यीशु मसीह ने अनंत काल का बलिदान दे दिया। 한 번으로만 영원히 죄가 씻어졌습니다. meaning तो एक ही बार में उसने अनंत काल के लिए पापों को धो दिया। 있는 성전 영원한 성전 तो स्वर्ग में जो मंदिर है वो अनंत काल का मंदिर है, वहां पे उसने अपना लहू लगा दिया। 죄를 한 영원한 제사를 드리시고
परंतु ये व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा है और उसी समय से इसकी बाट जो रहा है कि उससे बैरी उसके पाँव के नीचे की पीढ़ी बने। 된 자들을 영원히 온전 उसके बाद 14 में क्या लिखा है, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। तो यीशु मसीह एक ही बार क्रूस पे चढ़ाया गया। 15 में क्या लिखा है, 성령이 우리에게 증가하시되 और पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही देता है, क्योंकि उसने पहले कहा था। 16 में क्या लिखा है, प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वह ये है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। 이제와 저희 부분 내가 다시 기억지 아니하라 하셨으니 17 में क्या लिखा है, फिर वह ये कहता है मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा। 다시 죄를 위해 제사 드리고 Now, और जब इनकी क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। 하나님은 우리가 십계명 율법 보는 걸 원치 않습니다. तो परमेश्वर नहीं चाहता कि हम 10 आज्ञाओं व्यवस्था को देखें। 로마서 8장 1절에 तो इसलिए रोमियो 8 के 1 में 예수 안에 자 결코 정죄하면 없나니 तो जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। 또 예수 안에는 생명의 성녀의 법이 죄와 사망의 법 너희를 해방했어. क्योंकि मसीह यीशु में जीवन और आत्मा की व्यवस्था ने and death. 죄와 사망의 법은 율법입니다. तुम्हें पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र किया। 이를 만들고 사망이 되는데 If you तो पाप और मृत्यु की व्यवस्था 10 आज्ञाएं मूसा की व्यवस्था है। spirit of 예수님 life, 땅에 다 손가락 걸치신 그 법을 세워. तो उसके हिसाब से अगर आप पाप करेंगे तो आप नाश होंगे। लेकिन जीवन और आत्मा की व्यवस्था क्या है, तो जो यीशु मसीह ने पृथ्वी पे लिखने के बाद नई व्यवस्था स्थापित की, तो वो हमारे कामों के हिसाब से नहीं है, वो यीशु मसीह के हिसाब से है। जब मैं छोटा था 운동이래. तो हमारे स्कूल में मतलब साल में 2 बार स्पोर्ट्स डे होता था और बच्चे दौड़ते थे। 한 번은 아빠하고 같이 달리기. तो एक बार एक ऐसा कंपटीशन था कि पिता और बेटा साथ दौड़ते थे। 막 뛰는데 तो बेटे अपने बाप के साथ दौड़ते थे, 못 따라오잖아요. but the लेकिन मतलब fathers, अब जो बच्चे हैं वो 막 달리고 1등. पापा के बराबर नहीं दौड़ पाते थे, इसलिए कुछ बाप क्या करते थे कि उनको गोदी उठा लेते थे और गोदी उठा के दौड़ते थे। तो बेटे ने नहीं किया, बाप ने किया। 첫 번째 법은 우리가 행한 것 따라 벌을 받는 것이. तो पहले व्यवस्था के हिसाब से हम जो करते थे हमारा न्याय उसके हिसाब से होता था। दूसरी व्यवस्था हमें यीशु ने जो किया उसके हिसाब से आशीष मिला। 예수 십자가에 못 박혀 죽으신 것이 우리 것이 돼서 और यीशु का क्रूस पे चढ़ाया जाना हमारा हो गया 우리 죄가 다 사해진 것입니다. और उस समय हमारे सारे पाप धुल गए। 그것을 믿는 것이. हमें सिर्फ उस सच्चाई पे विश्वास करना है। 아멘. आमेन। 예수 십자가에서 영원히 온전하게 씻었다고 그랬습니다. तो यीशु मसीह ने हमारे पापों को क्रूस पे सिद्ध रूप से धो दिया। 그런 이야기입니다. that's तो इब्रानियों की किताब में आज हमने वो पढ़ा। 못 박히시면서 जब यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाए गए हमारे पाप अनंत काल के लिए धुल गए। 모든 죄는 십자가에서 끝이 났습니다. तो आपके पाप क्रूस पे खत्म हो गए हैं, 남아있지 않습니다. तो आगे को आपका कोई पाप बाकी नहीं है। तो यीशु मसीह ने सारी सजा पा ली है, 하고 의롭게 했습니다. उसने हमें पवित्र बना दिया, हमें धर्मी बना दिया। आप आमेन कह सकते हैं। 예수 십자가를 믿으십시다. आप यीशु के क्रूस पे विश्वास कीजिए, 주셨습니다. उसने हमें पापों से बाहर निकाला है। 주님을 찬양. हम हालेलुया कहकर परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं। हम प्रार्थना करेंगे। 사랑하는 거룩하신 하나님 아버지, पवित्र पिता परमेश्वर, 정말 하나님은 십계명 돌판을 법게 해놓고 뚜껑을 닫고 열지 못하게 했어요. तो परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं को पत्थर की पट्टिया पे लिखा और उसे वाचा के संदूक के अंदर डाल दिया और ढक्कन बंद करने के लिए बोल दिया। और प्रभु आपने हमें ये सच्चाई में विश्वास करने के लिए कहा कि आपने क्रूस में हमारे सारे पाप धो के साफ शुद्ध कर दिए हैं। शैतान से धोखा खाकर हम खुद को पापी कहते थे, 십자가 예수님의 피를 봅니다. लेकिन प्रभु अब से हम यीशु के क्रूस को देखते हैं जो क्रूस पे चढ़ाया गया, और तब हमारे सारे पाप धुल गए। 중요한 것은 ज़रूरी बात क्या है, 우리 죄가 씻어졌다고 परमेश्वर आप हमें कह रहे हैं कि हमारे पाप धुल गए और आपने हमें कहा है कि हम धर्मी हैं। आपको धन्यवाद करते हैं, हम विश्वास करते हैं। अगर आप हमें धर्मी कहते हैं तो हम धर्मी हैं। 또 이제 이상 더 तो हम में से कोई भी आगे को पाप का दास ना रहे और परमेश्वर का दास बन जाए। 예삼을 받아서 हम इस वचन में विश्वास करें और पाप की क्षमा प्राप्त करें 갖고 하나님 자녀가 되고 और परमेश्वर की बहुमूल्य संतान बन जाए और एक आशीषित जीवन जिए। आपको धन्यवाद देते हैं 아버지 प्रभु परमेश्वर। 몽석 형제 श्री मुंसक भाई, 믿은 그날부터 जिस दिन से उसने आपके वचन विश्वास किया, 마음이 없어 उसके मन से शराब पीने का मन खत्म हो गया। 주님이 오셔서 उसके मन में यीशु मसीह आ गया 씻어주셨습니다. और उसके सारे पाप धुल गए। 근데 तो अब धन्यवादी मन से
वे अपना जीवन जी रहा है। 복해 주옵소서. प्रभु आप उन्हें आशीष दीजिए। धन्यवाद देते हैं। 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन। 여러분 감사합니다. धन्यवाद सबको।